साउथ एशियन यूनिवर्सिटी 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर अभी डाउनलोड करके 15 मिनट पहले। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, मैंने 1000 बोल दिया, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब फार्मूला बेस के, ओडी के क्वेश्चन और पीडी के क्वेश्चन तो भर भर के, उसके साथ प्रोबेबिलिटी वगैरह है, तो वो सब स्किप कर देंगे। जितना भी काम का चीज़ है जैसे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी और ओडी पीडी का एंड में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। पीडी का तो नहीं हो पाएगा, फिर भी जितना हो पाएगा आ जाइए। ओके, ये सब कुछ आपका ओडी वगैरह का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करेंगे। पहले ये रियल एनालिसिस वगैरह देख लेते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे एलपी वगैरह का भी क्वेश्चन है, आ जाइए। आई थिंक 21 पे शुरू हो रहा है, ये आ जाइए, कोई बात नहीं। वेट ए मिनट। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? वेट मिनट में देख लेता हूँ। यस, एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए। देखिए, गिवन दैट क्या दिया है जी, गिवन दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, फॉग क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। वो पूछ रहा है देन एफ और जी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, डिसकॉन्टिन्यूस होंगे, क्या होंगे क्या नहीं। देखिए, आपको पता है क्या जी, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, जी कॉन्टिन्यूस है, उनका जो भी रेस्पेक्टिव डोमेन वगैरह में, तो फॉग को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जो भी आपका डोमेन वगैरह होगा। लेकिन इस बार क्या दे दिया है, ऑलरेडी उसने बोल दिया है कि ये जो फॉग है, कंपोजिशन मैपिंग है, वो कॉन्टिन्यूस है, तो एफ और जी के लिए क्या बोल सकते हैं। तो इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने ले गया क्या जी, एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, ओके, कब, जब x नॉट इज इक्वल टू 0, ओके, और 0 कब, जब x इज इक्वल टू 0, ओके, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए व्हाट इज दिस, g ऑफ x, उसे क्या ले लूंगा, उसे ऐसे ले जाइए 1/x स्क्वायर, हाँ जी, कब, जब x नॉट इज इक्वल टू 0, ओके। उसके बाद क्या लेना है, वेट ए मिनट, ओके, उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद ले जाइए 0 कब, x नॉट इज इक्वल टू 0 जब होगा, आ जाइए व्हाट इज योर फॉग, दिस इज योर, आ जाइए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, व्हाट इज योर जी ऑफ एक्स, यहाँ पर 1/x² है, कब, जब x नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1/1/x², ये कितना हो जाएगा जी, ये भाई साहब आपका फॉग कितना बन जाएगा, फॉग ऑफ एक्स ये इतना बन जाएगा, कितना जी, साइन ऑफ, हाँ जी, एक्स, हाँ जी, कब, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, और 0 कब, जब एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो रहा उनका क्या जी, कॉम्पोजिशन। मुझे बताइए क्या जी, ये जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, ये 0 क्या है जी, 0 पे भी तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ओके, दिस इज फाइन। तो ये कैसा है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन क्या ये एफ और जी कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन को, ये फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने पर किस पॉइंट पे तकलीफ है, 0 पे, ओके, थैंक यू। इसको भी 0 पे प्रॉब्लम है, तो दिस इज योर क्या जी, डिसकंटिन्यूअस, ओके, दिस इज योर क्या जी, डिसकंटिन्यूअस। तो आ जाइए ऑप्शन पे आइए, बोथ एफ एंड जी कुड बी डिसकंटिन्यूअस, हाँ जी, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। देखिए, उसने कुड भी दे दिया है, ओके, कैन कुड मे माइट मस्ट ऐसे करके जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, उसके साथ बोल दिया जी इज नेसेसरीली कॉन्टिन्यूस, नेसेसरीली कॉन्टिन्यूस होगा, कोई जरूरी नहीं। वेट मिनट, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है, कोई बात नहीं। वेट मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस ऑफ कर लेता हूँ, आ जाइए, हो जाएगा। उसके बाद आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द, यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, क्या है जी, 1-3, ये क्या है जी, ओपन इंटरवल क्या है जी, 1-3 है, ओके। ये सब फंक्शन है, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है जी, अगर ये डिफरेंशिएबल है, हाँ जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका लिमिट क्या होना चाहिए जी, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, ओके, आ जाइए। तो बताइए इंटरवल क्या है जो ओपन इंटरवल, उसके साथ साथ मुझे बताइए एक्स माइनस अल्फा का मॉड, यस, ये एक्स माइनस अल्फा का मॉड डिफरेंशिएबल का मतलब भी कर्व नहीं जाना चाहिए, ये फंक्शन को कहाँ पर दिक्कत होता है, अल्फा पे, ओके। और एक्स माइनस टू पे, एक्स माइनस 3, ओके, थैंक यू वेरी मच, एक्स प्लस टू माइनस 2 पे, ओके। तो मुझे बताइए इसको कहाँ पर प्रॉब्लम होगा, अल्फा पे प्रॉब्लम होगा, इंटरवल कैसा दिया जी, इंटरवल आपका ओपन 1-3 गिवन है, क्या ओपन 1-3 में 2 है, हाँ जी, ऑब्वियसली, आ जाइए, व्हाट इज दिस, x-2, x-2 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा,
सॉरी डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद मुझे बताइए, ये अगर डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑब्वियसली, उसके साथ लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, व्हाट इज दिस लॉग ऑफ x माइनस टू। अगर मैं यहाँ पर x कहाँ से आ रहा है, ये x बेचारा इधर से आ रहा है, क्या इसमें 2 है, हाँ जी, अगर आपने यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो लॉग ऑफ, बताइए ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी, इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ओके, बहुत से आपके ए नंबर और सी नंबर, तो सी के लिए फिर बता दीजिए व्हाट इज दिस। अगर ये 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो मुझे बताएंगे 2 पे के कॉन्टिन्यूस सॉरी डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 1/s 4, हाँ जी, -8, हाँ जी, +4, ये कितना आ गया जी 1/0, ये कितना होता है जी इन्फिनिटी, सत्यानाश हो गया। तो ये तो गया, तो बच्चा आपका क्या जी ऑप्शन नंबर 1 व्हिच इज करेक्ट। फिर भी वेट कीजिए, व्हाट इज दिस x-1, x-1 का मोड कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता 1 पर, क्या ये 1 इंटरवल में, बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो पक्का पक्का हो जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस x-3 का मोड, ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा 3 पे नहीं होगा। ओके, ये तो आपका 3 इंटरवल में बिल्कुल ही ओपन में हो जाएगा। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस, हाँ जी, दिस इज कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सॉरी दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज डिफरेंशिएबल, सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या हो जाता है जी, सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन आल्सो डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज योर करेक्ट वन। ओके, 23, ये कोई एम एंड वाटर वगैरह ये सब क्वेश्चन है, छोड़िए। द फंक्शन आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें क्या बोल रहा है जी, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2 माइनस 6x इज कॉनकेव अपवर्ड इन द इंटरवल। ये कॉनकेव अपवर्ड होना चाहिए, कॉनकेव अपवर्ड के लिए क्या होना चाहिए जी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए जी ग्रेटर देन 0, क्या ये है, देख लेते हैं जी। पहला डेरिवेटिव 6x माइनस 6, दूसरा डेरिवेटिव 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये तो कॉनकेव अपवर्ड है, लेकिन इंटरवल की बात करें, इंटरवल के लिए ये क्वांटिटी कितना आना चाहिए जी, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ऑब्वियसली आ जाइए। मुझे बताया 3x² माइनस 6s, ये क्या होना चाहिए जी ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, यहाँ से कितना मिल गया x² माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 0, लेकिन जैसे कि आपको पता है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अलजेब्रा आपको क्या सिखाता है, अलजेब्रा आपको यही सिखाता है कि अगर अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, वेट अ मिनट, हाँ जी सही है, अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन कैरी करना चाहिए। मतलब अगर a इंटू बी आपका ग्रेटर देन 0 है, a को ग्रेटर देन 0 b को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर उसके साथ क्या जी a को लेस देन 0 और b को भी लेस देन 0 नेगेटिव होना चाहिए। आइए देख लेते हैं जी व्हाट इज दिस। यहाँ से आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2, तो बताइए दिस इज योर 0, हाँ जी दिस इज योर 2, तो ये x क्या है जी 0 से बड़ा है और ये x क्या है जी 2 से बड़ा है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा ये x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या जी ये x लेस देन 0, ओके, और ये x क्या जी लेस देन 2, आ जाइए दिस इज योर x, हाँ जी, दिस इज योर 2, दिस इज योर 0, ये x 2 से लेस होना चाहिए और उसके साथ साथ 0 से लेस होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा -0 और 0, माइनस इन्फिनिटी और 0 ओपन इंटरवल। तो इसका यूनियन किसके साथ, इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस इन्फिनिटी 0 से यूनियन 2 इन्फिनिटी। ठीक है, ये पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। ओके, ये कोई इंटीग्रेशन वगैरह गिवन है, कर लेना, कोई वैल्यू वगैरह पुट करके, क्या वैल्यू पुट करेंगे 0 टू π/2 है, क्या इसे हम 2 टाइम्स 0 टू π/2 कर सकते हैं, इसके लिए तो फंक्शन क्या होना चाहिए जी इवन होना चाहिए। व्हाट इज दिस एफ ऑफ, ये तो साइन क्यू एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये तो गया सत्यानाश हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा वैल्यू वगैरह पुट करके कर लेना, कोई बात नहीं, आ जाइए। 26 नंबर भी तो इंटीग्रेशन है, लेकिन इसमें ये किस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, गामा इंटीग्रल। ओके, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन आपने नहीं पढ़ा, आ जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर 0 टू इन्फिनिटी, हाँ जी, एक्स टू द पावर n-1 ई टू द पावर -1 dx, इसे हम क्या बोलते हैं जी गामा n। ओके, और उसके साथ आपको पता है गामा n+1 ये कितना हो जाता है जी n फैक्टोरियल। ओके, दिस इज फाइन, अभी आ जाइए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर 0 टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर -6, किया मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1-1, हाँ जी, इंटू ई टू द पावर कितना जी -x। ओके, dx, ये कितना हो गया जी गामा 1। व्हाट इज योर गामा 1, गामा 1 तो 1 होता है ना। ओके, उसके बाद क्या है जी माइनस, अब 0 टू कितना जी इन्फिनिटी, उसके साथ क्या है जी आपका x
ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, हाँ जी है। तो ये जो आपके एक्स है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या जी, 2 - 1 ऑब्वियसली। तो ये कितना हो जाएगा जी, गामा अप टू, गामा अप टू कितना होता है, गामा अप टू तो 1 होता है, जैसे कि मैंने बोला था गामा अप n+1 कितना होता है जी, n फैक्टोरियल। तो गामा अप, हाँ जी 1+1 कितना हो जाएगा जी, 1 फैक्टोरियल, विच इज कितना जी 1। तो ये मिला आपको 1, ये 1, 2 बिल्कुल नहीं, यह क्या है जी, माइनस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, दिस इज योर 0। ओके, फिर भी आप चाहेंगे तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हैं। फॉर द फंक्शन, यस ये फंक्शन के लिए बोल रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए, व्हाट इज दिस, e टू द पावर x टू द पावर y। ओके, पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में करके देख लेना, e टू द पावर x, e टू द पावर x टू द पावर y। ओके, उसके बाद किसके साथ जी, x टू द पावर y का डेरिवेटिव a टू द सॉरी x टू द पावर a, x टू द पावर n क्या हो जाता है जी, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो ये हो जाएगा x इंटू n इंटू एक्स टू द पावर सॉरी y इंटू एक्स टू द पावर y-1 कहाँ गया, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके छोड़िए, ये आपका कोई वेक्टर वगैरह गिवन है तो डेल क्रॉस या वेक्टर कॉल वगैरह पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा आई कैप जे कैप लिख के करके देख लेना, ठीक है, डू एक्स। ओके, द रैंक ऑफ एन आ जाइए, इसमें क्या पूछ रहा है, द रैंक ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए हैज प्रॉपर्टीज, इनमें से क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ये मैट्रिक्स कैसा है जी आपका, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए लेस देन मिनिमम, लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आ जाइए। अगर मैं देखिए यहाँ पर एम और एन जो कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ही नहीं कर रहे। अगर मैंने ले लिया ऐसा करके 1 0, हाँ जी 0 1, हाँ जी 0 0, हाँ जी, ये कैसा मैट्रिक्स है जी, ये तो आपका 3x2 मैट्रिक्स है। ओके, मुझे बताइए अगर इसको मैं ए नाम देता हूँ, व्हाट इज योर एम, एम आपका है, वेट मिनट, एम कितना है जी आपका 3 है, ये काउंटर एग्जाम्पल से लेके कर लेना। ओके आ जाइए, व्हाट इज योर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है जी आपका 2 है, दिस इज योर रैंक। ओके, उसके बाद मुझे बताइए, हाँ जी व्हाट इज योर मैक्सिमम ऑफ, यस वेट अ मिनट, मैक्सिमम ऑफ 2 3 का मैक्सिमम कितना होता है, 3 होता है। ओके, ये जो रैंक ऑफ 2 सॉरी रैंक ऑफ ए कितना है जी 2 आया, क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गया। सिमिलरली आ जाए, व्हाट इज दिस, ऑप्शन नंबर बी में क्या पूछ रहा है जी, मैक्सिमम ऑफ क्या जी एम एन। ओके वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये तो डी तो गलत हो गया, ए बी सी के लिए कोई काउंटर एग्जांपल वगैरह क्या आप ढूंढ सकते हैं। वेट अ मिनट, अगर मैंने वेट कोई बात नहीं, यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स ले लूँ, हाँ जी 1 0 0 0 0 0, थैंक यू वेरी मच, इसका रैंक कितना है जी 1 है। ओके, दिस इज योर 3x2, एम कितना है जी 3 है, और एन कितना है, एन आपका 2 है। आ जाइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ है, वेट अ मिनट मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। रैंक ऑफ ए कितना आया गया जी 1 आया, व्हाट इज दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये क्या मिनिमम ऑफ एम एन है, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ एम एन, 2 3 का मिनिमम कितना है, ये 2 है, क्या ये 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल नहीं, तो सी तो गया। तो बच्चा आपका ये है और बच्चा आपका क्या जी बी। अगर ये रैंक ऑफ एफ भी पूछता है, यस रैंक ऑफ एफ भी पूछता है, आप तुरंत बोल देते कि लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या जी, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पर ये होगा या ये होगा, थोड़ा सा कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह लेके कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा करके देख लेना। क्या रैंक ऑफ है, यस मिनिमम से लेस आएगा। ओके, क्या रैंक ऑफ है मैक्सिमम से लेस आएगा, क्या इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह आप ढूंढ सकते हैं। वेट ए मिनट, अगर मैंने यस आ जाइए, इसके लिए कोई 3x3 मैट्रिक्स या फिर 3x4 मैट्रिक्स लेके ऐसा करके देख लेना। अगर मैं ले जाता हूँ मिनिमम ऑफ एम एन, मैक्सिमम ऑफ एम एन बोल रहा है ना, वेट में अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, मिनिमम के लिए कोई काउंटर एग्जांपल या फिर मैक्सिमम के लिए कोई काउंटर एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स ले जाते हैं। वेट मिनट, एम एन 2 3, मिनिमम के लिए थोड़ा सा सोच के देख लेना। ओके 1 0 0, ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या काम करेगा, लेट मी ट्राई इट।
वेट ए मिनट, थोड़ा सा आ जाइए। मिनिमम ऑफ एम एन, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, वही हो जाएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए अगर मैंने ले लिया क्या जी 100, हाँ जी, और आपका क्या जी 0 0 0 0 0 0, हाँ जी आ जाइए। ये क्या मैट्रिक्स है जी, 3x3 मैट्रिक्स है, हाँ जी है। तो रैंक ऑफ ए बता दीजिए कितना है जी, रैंक ऑफ ए तो 1 है, ओके। व्हाट इज दिस रैंक ऑफ 1, ये कितना है 1 है। व्हाट इज द मिनिमम ऑफ एम एन, 3 और 3 का मिनिमम कितना है जी, ओहो आई एम सॉरी सॉरी, मिनिमम ऑफ एम पूछ रहा है ना, ओके ओके ओके। थोड़ा सा काउंटर वगैरह, थोड़ा सा काउंटर लेना चाहिए था, मैंने सिमिलर ले लिया। कोई बात नहीं, इसके लिए कोई मैट्रिक्स लेके देख लेना, आ जाएगा ठीक है, पक्का पक्का आ जाएगा, डोंट वरी। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कितना गया जी, 29 नंबर गया, ओके 30 नंबर। इसके लिए ऐसे भी देख लेना क्या जी, जो ये होता है क्या होता है, एम क्रॉस एन होता है, हाँ जी। दिस इज योर रो, दिस इज योर कॉलम, तो रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू एन आता है, तो मिनिमम ऑफ एम एन ऐसा करके भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, इफ 30 नंबर क्या पूछ रहा है जी, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन एन, ओके, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द रिड्यूस लो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए हैज एन नॉन जीरो रोज, एन नॉन जीरो रोज। देखिए इसका रैंक कितना है जी, एन से लेस है। अगर ये ए आपने कोई 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो वहां से क्या आपको 3 नॉन जीरो एल आई वेक्टर मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो रिड्यूस लो इक्वल फॉर्म ए है जी 3 नॉन जीरो रोज, क्या 3 नॉन जीरो रोज होंगे, नॉन जीरो रोज बिल्कुल भी नहीं। यानी एन एन मतलब यहाँ से 3 नॉन जीरो, अगर ये 3 नॉन जीरो रोज हो गए तो इसका रैंक तो एन हो जाएगा ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बी पे आइए, द सिस्टम एक्स इज इक्वल टू 0 है सम नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। अगर ये सिस्टम, यस, अगर ये डिटरमिनेंट आपका 0 है तो आपका ट्राइवियल सॉल्यूशन आना चाहिए, हाँ जी। तो बोल रहा है ये नॉन ट्राइवियल, ओके दिस इज योर गॉन। द मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली एन पाइवट पोजीशन, अगर इसके पास एन पाइवट पोजीशन है तो इसका मतलब 1 1 ऐसा करके होना चाहिए। इसका रैंक तो आपका एन आना चाहिए था, ये भी गया, तो नॉन ऑफ दिस ओपन है। वेट द सिस्टम एक्स इज इक्वल टू 0 हैज सम नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, क्या इसके पास कोई नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, हाँ पॉसिबल हो सकता है। देखिए अगर इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आ रहा है, यस, रैंक ऑफ है, हाँ जी, रैंक ऑफ है क्या है जी, लेस देन 3 है, तो रैंक ऑफ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसके लिए तो आपको कोई नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैंने ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 1 1, हाँ जी, 0, वेट अ मिनट, 1 1, वेट अ मिनट, 1 1 0 0 0 0, ओके। इसका रैंक कितना है जी, इसका रैंक तो 2 है, क्या 3 से लेस है, हाँ जी 3 से लेस है। इसका सॉल्यूशन कुछ बताएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, उसके बाद x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। तो ऐसा करके इसका जो भी है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आ गया, हाँ जी आ गया। तो दिस इज योर पॉसिबिलिटी, ओके। उसके बाद आइए द सिस्टम, ये क्या सिस्टम है जी 5x प्लस 7 में, थोड़ा सा इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। ये है आपका कितना जी 5 7, ओके 2 3, दिस इज योर B1, और ये कितना है जी आपका B2 है, ओके। इज कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट के लिए क्या होता है जी, कॉन्सिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलम बी होता है, हाँ जी होता है। उसके बाद अगर ये लेस देन ये ना आया, मतलब लेस देन अगर फुल रैंक से लेस आया तो आपका नॉन ये जी उसके बाद आपका यूनिक सॉल्यूशन, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। लेकिन अभी कॉन्सिस्टेंट के लिए तो ये होता है, ठीक है। तो आ जाइए, अगर ये कॉन्सिस्टेंट है फॉर किस वैल्यू के लिए, B1 और B2 की वैल्यू पूछ रहा है, आ जाइए।
थोड़ा मुझे बता दीजिए क्या जी, इनका रैंक वगैरह क्या कुछ बता पाएंगे? व्हाट इज दिस? अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिखूं 5 7, ओके दिस इज योर B1 टू टाइम्स, यस। अगर मैं R2 के ऐसे लिख सकता हूँ, R2 को क्या जी, R2 माइनस R1 टू सॉरी 2R1/5 कैसे लिख सकता हूँ? ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 2 माइनस कितना जी, 2/5 इंटू कितना जी, 2/5 इंटू 5, ये तो जीरो हो गया। ओके, हमको क्या चाहिए जी? कॉन्सिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलम बी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 माइनस ये कितना जी, 3 माइनस 7, सॉरी दिस इज 2/5 7। ओके, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 14/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी? 1/5, यस। वेट अ मिनट, हाँ जी, ये हो गया 1/5। ओके, व्हाट इज दिस? B2 हो जाएगा आपका, ये वाला स्पॉट हो जाएगा B2 माइनस 2/5 इंटू कितना जी, B1, ऑब्वियसली आ जाइए। देखिए, अगर आपको यस, अगर आपको यहाँ से आपको ये दिख रहा है, इसका रैंक कितना है जी? वेट लेट मी राइट इट इन अनदर कलर। इसका रैंक कितना है? 1। इसका रैंक कितना है जी? 2 है। तो रैंक ऑफ ए तो आपका कितना आ गया जी? 2 आ गया। और दिस इज रैंक ऑफ ए कोलम बी, तो रैंक ऑफ ए कोलम बी के लिए, यस, ए कोलम बी के लिए B1 B2 का कुछ भी ले जाइए। देखिए, आपको तो दिखाई दे रहा है क्या जी, इसका जो डिटर्मिनेंट है ये कितना आ जाएगा? 15 माइनस 14 विच इज कितना जी? 1 विच इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो, इसका रैंक तो ऑलवेज 2 आ रहा है, और B1 और B2 का कुछ भी ले जाइए तो टोटल का रैंक कितना आ जाएगा? ऑलवेज 2 आ जाएगा। तो फॉर ऑल B1 एंड B2 इसका रैंक क्या हो जाएगा जी? कॉन्सिस्टेंट आराम से हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 के लिए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब आपने B1 को 0 ले लिया, B2 को 0 ले लिया, हाँ ले लिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आपका तो ये का तो रैंक 2 आ रहा है, ठीक है, डोंट वरी। 32 में क्या पूछ रहा है जी? इफ एक्स एंड वाई आर एनी वेक्टर्स इन कर्नेल ए, ओके, एंड अल्फा इज एनी स्केलर, देन व्हिच वन इज और आर आल्सो इन कर्नेल ए। देखिए, जैसे कि आपको पता है, यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिकी करके पूछ रहा है। देखिए, x1 एक्स की किस में जी? कर्नेल ए में। y किस में है जी? कर्नेल ए में। व्हाट इज योर कर्नेल ए आपको पता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो कर्नेल ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ जब डील करते हैं, नॉन पेस ऑफ ए ऑब्वियसली, और जो आपका कर्नेल वगैरह ऑलवेज क्या हो जाती है? सब पेज होता है। व्हाट इज योर सब पेज? सब पेज के लिए आपको क्या शो करना है जी? सॉम शो कर दीजिए, और क्या जी आप शो करना है? स्केलर मल्टीपल, यस। तो ये दोनों शो कर दीजिए, सब पेज हो जाएगा, आ जाइए। ये एक्स क्या है जी? कर्नेल पे, देखिए ये एक्स किधर जा रहा है जी? कर्नेल ऑफ ए में, ओके। और आपका वाई किधर जा रहा है? वो भी वही कर्नेल ऑफ ए में जा रहे हैं। तो ये एक्स प्लस वाई किधर जाएगा? वही कर्नेल ऑफ ए में, ओके। उसके साथ अगर अल्फा के साथ एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अल्फा के साथ वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी तो कर्नेल का मेंबर है ना। जैसे कि आप कोई सा भी मैट्रिक्स उठा के देख लेना, हो जाएगा। जैसे अगर मैंने ऐसे कोई मैट्रिक्स उठा के देख लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं अगर इसका कर्नेल वगैरह पूछूँ, आप क्या करेंगे? इसके साथ x1 और x2 को मल्टीप्लाई करके 0 0 के साथ इक्वल दिखाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x1 0 और x2 भी 0। तो इसके साथ ये x1 को x मान लीजिए, x2 को y मान लीजिए, इसका सम भी इसके अंदर है, और स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 समथिंग, वो भी तो इसके अंदर है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसने ना, मतलब क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, इसने कर्नेल वगैरह पूछ के ये सब पेज की डेफिनेशन ही पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई और अल्फा एक्स। ये क्या होता है जी? दिस इज अ सब पेज। ये एक्स कोई सब पेज का डेफिनेशन क्या होता है? एक्स वाई कोई वेक्टर पेज में है, एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई भी वी में होना चाहिए, और अल्फा कोई अगर फील्ड है तो अल्फा एक्स किधर होना चाहिए? आपका वी में होना चाहिए, सेट ऑफ वेक्टर में। तो ये तो वही पूछ रहा था। या फिर ऐसे करके भी शो कर सकते हैं, जैसे कर्नेल के लिए ए एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। उसके बाद ए वाई इज इक्वल टू 0, तो उन दोनों का सम कीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से एक्स प्लस वाई होल इंटू ए कॉमन ले ये वो 0 हो रहा है, मतलब एक्स प्लस वाई भी 0, मतलब कर्नेल में जा रहे हैं। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू 0, तो अल्फा मल्टीप्लाई कर दिए, तो अल्फा एक्स इंटू ए क्या जी? 0, तो अल्फा एक्स किधर जा रहा है? कर्नेल ऑफ ए में, ओके। ये इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके। देन इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके। ये इज एन सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन इनमें से क्या होगा? आज अगर ये इस इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या इसका
ये का जो भी देखिए, अगर आपने कोई 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, जो कुछ भी ले लिया, उसका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्टिबल भी है, तो वहां से तो आपका ये इन्वर्स भी सिमेट्रिक आ जाएगा। ओके, ये तो पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके बाद और थोड़ा देख लेते हैं कि ये इन्वर्स क्यू सिमेट्रिक होगा। व्हाट डू मीन बाय क्यू सिमेट्रिक? क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना जी, माइनस है। हाँ जी, अगर मैंने ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, 2x2 ले जाइए। ओके, अगर मैंने 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, ये मैट्रिक्स देख के बताइए इसका इन्वर्स क्या है, वही खुद है। क्या ये स्क्यू सिमेट्री है? बिल्कुल नहीं। ओके, व्हाट इज दिस? ये पूछ रहे ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। एक काम कर लीजिए, क्या करेंगे जी, परमुटेशन मैट्रिक्स ले जाइए। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या सिमेट्री में इन्वर्टिबल होता है? ऑब्वियसली होता है। ये क्या है जी, आपका सिमेट्री इन्वर्टिबल है। हाँ जाइए, तो ये का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी। ओके, माइनस कितना है जी, 2 है, प्लस कितना जी, आइडेंटिटी, ये कितना है जी, 0 है। वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस? दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1। ओके, माइनस 2 इंटू ये कितना है जी, 0 1 1 0। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 2 माइनस टू और ये क्या है जी, प्लस 2। क्या ये आपका 0 0 मैट्रिक के साथ बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, नॉन ऑफ दिस भी गलत है। तो ये इनवर्स इज सिमेट्रिक। ओके, हाँ, द पॉलिनोमियल P is equal to 1 minus x, Q is equal to 5 plus 3x minus 2x square, and R is equal to 1 plus 3x minus x square। इन लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस वगैरह और ये सब कुछ पूछ रहा है। जाइए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बेसिस और आपका सेटिस्फाई। देखिए, सबसे पहले तो आप ये वाला पार्ट को ट्राई करेंगे, तो ट्राई करके देख लेते हैं जी, क्या ये होगा। व्हाट इज योर 3p? ये होगा आपका 3 माइनस 3x। ओके, माइनस q, व्हाट इज योर q, माइनस 5 माइनस 3x प्लस कितना जी, 2x स्क्वायर। ओके, प्लस कितना जी, 2r, व्हाट इज योर r? दिस इज योर 2 प्लस 6x। हाँ जी, माइनस 2x स्क्वायर। ओके, क्या ये जीरो हो रहा है? थोड़ा ऐड करके देख लेते हैं जी। व्हाट इज दिस, माइनस 3x। ओके, माइनस 3x प्लस 6x कैंसल आउट। दिस इज योर 3 माइनस 5 माइनस 2, दिस इज योर प्लस 2 कैंसल आउट, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये तो भाई साहब जीरो हो रहा है ऑब्वियसली। तो ये तो भाई साहब आपका सेटिस्फाई रहता है, दिस इज योर करेक्ट वन। ओके, फिर भी अगर वो सब कुछ इसमें पूछ रहा है कि फॉर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन P2, फॉर्म लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन P2, फॉर्म बेसिस सेट इन P2, आई थिंक इसमें अगर पूछ रहा होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए जी। देखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वगैरह के लिए आप चाहेंगे तो अल्फा टाइम्स पी प्लस बीटा टाइम्स आपका क्यू प्लस गामा टाइम्स आर, इसको जीरो से इक्वेट कर लेना। अगर अल्फा बीटा जीरो, सब अल्फा बीटा गामा जीरो आ गया, वो वहाँ से आपको मिल जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर अल्फा बीटा गामा एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो बोल देना लीनियर डिपेंडेंट। इसके अलावा आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। क्या जी, थोड़ा इनको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जी। आ जाइए, तो हट दी, दिस इज योर 1 माइनस 1। हाँ जी, दिस इज योर 0। उसके बाद 5 3 माइनस 2, उसके बाद 1, हाँ जी, 3 माइनस 1। आ जाइए, तो मुझे बताइए इसका डिटर्मिनेंट कितना है। डिटर्मिनेंट आ गया 3 प्लस आपका कितना जी, 6। ओके, माइनस प्लस 1। ओके, ये कितना आ गया जी, माइनस 5। यहाँ से कितना आ जाएगा जी, प्लस 2। वेट अ मिनट, क्या ये सही है? हाँ जी, सही है। 1 3 माइनस 1 माइनस 3। ओके, दिस इज योर प्लस। ओके, दिस इज योर माइनस 3। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 3 आ गया। ओके, यहाँ से कितना आ गया, माइनस 3। ये तो डिटर्मिनेंट तो इसका 0 आ रहा है, तो दिस इज नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो बेसिस भी फॉर्म नहीं कराएगा, नहीं कराएगा जी। फॉर्म में लीनियर डिपेंडेंट सेट इन P2, हाँ जी, ये भी सही है। फॉर्म में बेसिस सेट इन P2, ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट ही नहीं है। ओके, ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो गलत है। बेसिस फॉर्म करेगा, ये भी गलत है। ये भी तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक कोई मिस्टेक वगैरह है क्या। थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा के फॉर्म निकाल के देख लेते हैं जी। आ जाइए। हम्म हम्म वेट अ मिनट। यस, यहाँ से तो आपको यही मिल गया ना। क्या जी, ये जो क्यू है, ये क्यू को तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या जी, 3p, हाँ जी, प्लस 2r। मतलब ये जो क्यू 5 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर है, हाँ जी, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3p मतलब कितना जी, 3 माइनस 3x, 2r, 2 प्लस 6x माइनस कितना जी, 2x स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया जी, यहाँ से आ गया 5 माइनस 5 प्लस 3x, हाँ जी, माइनस 2x स्क्वायर। तो क्यू तो इसके ऊपर डिपेंड और इसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो रहा है, तो यहाँ से तो आपका बेसिस वगैरह फॉर्म नहीं कराएगा। फॉर्म में बेसिस इन P2,
वेट ये तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज टू फॉर्म लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन P2। हाँ ये भी लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट तो ये नहीं है, लीनियरी बेसिस फॉर्म में बेसिस सेट इन P2। अगर बेसिस फॉर्म कराएगा, यस अगर बेसिस फॉर्म कराएगा तो ये वाला P के साथ और R के साथ मिलके बेसिस फॉर्म करा देगा, तो ये भी सही हो जाएगा। फॉर्म में बेसिस है टू हो रहा है, फॉर्म में लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन P2 ये तो नहीं हो रहा है ना। आई थिंक ये वाला आपका करेक्ट होना चाहिए, मतलब ये वाला फॉल्स है और बाकी सब कुछ क्या है, ये ट्रू है, ठीक है ओके। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्पेस ऑफ आरक्यू, आरक्यू का सबस्पेस पूछ रहा है। आ जाइए देख लेते हैं जी, सबस्पेस के लिए क्या दिखा दीजिए, स्पान दिखा दीजिए। उसके साथ साथ अगर ये भाई साहब सबस्पेस है, ये सबस्पेस है तो क्या होना चाहिए जी, 0 0 0 किस में बिलोंग होना चाहिए जी, आरक्यू में भी होना चाहिए। अरे वेक्टर स्पेस में जीरो क्वांटिटी तो होना चाहिए ना, जीरो एलिमेंट जो भी आपका होता है ऑब्वियसली। तो आ जाइए ये कितना है जी, ये 1 1 या फिर अल्फा, ये 1 1 है, क्या ये 0 0 कभी इसके अंदर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये भाई साहब तो गया ओके। उसके साथ आइए, ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए बी जीरो, क्या ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए बी जीरो क्या इस फॉर्म में जाएगा, ओके वेट ए मिनट ओके। ये लास्ट वाला में आइए, लास्ट वाले में क्या बोल रहा है, ऐसा बी लेना है, क्या होना चाहिए जी, ए प्लस सी प्लस 1 होना चाहिए ओके। क्या इसमें 0 0 0 बिलोंग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, अरे ये बोले ऐसा बी लेना जो इसका सम 1 आना चाहिए, मतलब ए प्लस सी प्लस 1 आना चाहिए। अगर जीरो क्या इसके साथ बराबर है, 0 प्लस 1 बिल्कुल नहीं, तो ये भी गया। तो बच्चा आपका क्या जी, बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बच्चा ओके। इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह क्या आप ढूंढ सकते हैं, अगर ये सबस्पेस है, यस अगर ये सबस्पेस है तो स्पान में फॉर्म करके दिखा देते हैं जी। आ जाइए, इसका स्पान कितना होगा बताएंगे, थोड़ा लिख दीजिए, दिस इज योर ए, हाँ जी ए प्लस सी, और ये कितना है जी सी, और ए सी किधर से आ रहा है, ये सी आपका आर से आ रहा है, तो ये किसका स्पान बना जी, स्पान ऑफ कितना जी 1, हाँ जी 1 0, उसके साथ आपका बन गया 0 1 1 ऑब्वियसली। तो ये तो आपका सबस्पेस हो जाएगा पक्का पक्का। तो दिस इज योर करेक्ट, ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म, क्या ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ये टाइप का इसके अंदर चला जाएगा। वेट ए मिनट, ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म, इसका भी अगर आप स्पैन वगैरह निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा 1 0 0, हाँ जी, और उसके साथ 0 1 0 ऑब्वियसली। तो ये बोल रहा है कि ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए बी जीरो ए कमा बी कमा जीरो। इसके लिए थोड़ा सा कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह जस्टिफाई करके देख लेना, में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि सबस्पेस के लिए सिर्फ ये दिखा दो, अगर एक्स वाई सबस्पेस है तो भी में जा रहा है, तो एक्स प्लस वाई को किधर जाना चाहिए, भी में जाना चाहिए। उसके साथ साथ अल्फा क्या है जी, कोई फील्ड से कोई मेंबर है तो अल्फा एक्स को किधर जाना चाहिए जी, आपका भी में जाना चाहिए। तो ये सब कुछ शो कर दीजिए। तो इसके लिए क्या ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ये फॉर्म में होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा शो करके देख लेना। अगर व्हिच ऑफ द ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ये टाइप का, क्या 1 1 1 1 इसके अंदर है, आई थिंक इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ओके। फॉर द ग्रुप Z10 ऑन द एडिशन मॉड्यूलर 10, हाँ जी ऑर्डर ऑफ 2 पूछ रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 का मतलब 2 को आप कितनी बार ऐड करेंगे, यस कि 0 आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, क्या 1 बार, बिल्कुल नहीं आएगा ओके। उसके बाद 2 बार 4 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। 3 बार ऐड करने पर 6 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। 5 टाइम्स आ जाइए, दिस इज योर 5 टाइम्स कितना आ गया जी 10। व्हाट इज योर मॉड 10, जब मॉड 10 करेंगे कितना आ जाएगा जी, आइडेंटिटी 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आ जाइए। हाँ देखिए, एक होता है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 इज आइसोमॉर्फिक टू, क्या ये आपका म्यू एन वगैरह होता है, तो उस नजरिया से देख लेना, ठीक है। व्हाट इज दिस, बोल रहा है कि U5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, U6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 ओके। आ जाइए, व्हाट इज योर U6, थोड़ा सा मैं ये डी से मैं शुरू कर रहा हूँ नीचे से, डोंट बी कंफ्यूज। देखिए, व्हाट इज योर म्यू 7 का मतलब कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट व्हिच आर लेस देन इज इक्वल टू 7 एंड को प्राइम टू 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है जी, Z5 है ऑब्वियसली। क्या ये Z5 में कितने एलिमेंट है जी, बताइए। 5 एलिमेंट है, इसमें कितना है जी आपका, वेट मिनट, इसमें 6 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी इसके साथ बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे हटाइए। उसके बाद इधर आइए, व्हाट इज योर म्यू 6 लेस देन इज इक्वल टू 6 एंड को प्राइम टू 6 ओके। तो 1 पॉसिबल है, हाँ जी है,
2 बिल्कुल नहीं, 3 बिल्कुल नहीं, 4 बिल्कुल नहीं, 5 हाँ जी। तो इसका कार्डिनलिटी कितना है जी 2 है, इसका कार्डिनलिटी कितना है जी 3 है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो गया। बच्चा आपका ए और बी, तो बी के लिए आ जाइए। व्हाट इज योर म्यू 5? 1 2 3 4, इसका कार्डिनलिटी 4, इसका कार्डिनलिटी 2। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। व्हाट इज दिस म्यू 10? म्यू 10 में तो 4 ही एलिमेंट है। क्या जी 1 3 5 7। क्या ये म्यू 10? यस, ये जो भी यू 10 जो भी है, क्या है? साइक्लिक है, ऑब्वियसली साइक्लिक है। इसका ऑर्डर कितना है जी 4 है, और ये 3 का ऑर्डर कितना है जी 4 है। तो ये 3 तो इसको जेनरेट करे, तो अगर ये साइक्लिक है तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। ये आपका जेड 4 के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट पूछ रहा है? ये रिंग वगैरह का क्वेश्चन है, आ जाइए। ये क्या पूछ रहा है जी? द रिंग जेड ऑफ रूट टू, ओके, ए प्लस बी इज इंटीग्रल डोमेन। देखिए सब में आपका इंटीग्रल डोमेन वगैरह पूछ रहा है, आ जाइए। पहले लास्ट वाले को देखते हैं। व्हाट इज दिस? बोल रहा है कि इन द रिंग एम टू, और उसका इंटीजर किधर से आना चाहिए जी? आपका जेड जेड से आना चाहिए। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्या इंटीजर इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए? इंटीग्रल डोमेन के लिए, इंटीग्रल डोमेन के लिए ये होता है क्या जी? ए इंटू बी। एस, ए इंटू बी अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो जीरो हो रहा है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होना चाहिए जी? जीरो होना चाहिए। yes, हाँ जी, आ जाइए। हाँ भी जाइए। आ जाइए। एम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करें, हाँ जी कर रहा है। क्या आपको कोई मैट्रिक्स मिलेगा? ओके, आ जाइए। अगर मैंने ले लिया ओ मैट्रिक्स ओवर एन, वेट 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 वेट, मैंने शायद कोई मिस्टेक वगैरह किया है। Which of the following is the ring M2 of Z of 2 cross 2 matrix of integer is in integral domain? आ जाइए। अगर मैंने ले लिया 1 0, हाँ जी, और ले लिया 0 0, ओके, उसके साथ मैंने ले लिया क्या जी 0 0, हाँ जी 1 0, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताया कितना आ गया। दिस इज योर 0 0 मैट्रिक्स, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या इंडिविजुअली नॉन जीरो मैट्रिक्स? ऑब्वियसली क्या बी इंडिविजुअली नॉन जीरो मैट्रिक्स? देखिए ये 0 0 एंट्रीज लिया, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो का मतलब होता है एक को ना पूरा आपका जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए था। ठीक है, क्या इन दोनों में से ए और बी जीरो है? बिल्कुल नहीं है। तो मैट्रिसेस ऑलवेज इन जीरो डिवाइजर होता है, नॉट आपका इंटीग्रल डोमेन। तो ये तो आपका गलत है। अभी बोला है द रिंग जेड पी ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो ए प्राइम इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। देखिए फील्ड इंप्लाइज करता है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, जब भी आप जेड एन के साथ डील कर रहे हैं, तो जेड एन का फील्ड होता है जो आपका एन क्या होना चाहिए जी? प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पी क्या है जी? पी आपका इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है? प्राइम इंटीजर है। मतलब Z2 Z3 ये सब के सब प्राइम है, और सॉरी सब के सब फील्ड है। और फील्ड इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन, ये बोल रहा है कि नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये भाई साहब भी गलत है। तो बच्चा आपका ए और बी, ए में क्या बोल रहा है? ए बी में वही बोल रहा है कि जेड ऑफ रूट टू ए प्लस बी रूट टू। आ जाइए। अगर ये भाई साहब इंटीग्रल डोमेन है, यस इंटीग्रल डोमेन है या फिर नहीं? आ जाइए। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इसका कोई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ए प्लस बी रूट टू, हाँ जी, और एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए सी प्लस डी रूट टू। इनको क्या होना चाहिए? अगर ये जीरो हो रहा है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो का मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जीरो। या फिर अगर सी प्लस डी रूट टू जीरो हो रहा है तो वो ये क्वांटिटी जीरो होना चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए मैं इससे नाम दे देता हूँ क्या जी? पी। इसे नाम दे देता हूँ क्या जी? क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो लिख दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके। यहाँ से क्या आ गया जी? यहाँ से आ गया क्या जी? एस सी, हाँ जी। उसके बाद क्या आ गया जी? उसके बाद आ गया ए डी रूट टू, हाँ जी, प्लस आपका बी सी रूट टू, हाँ जी, प्लस आपका कितना जी? बी डी टू बी डी, ओके, हो जाए जीरो। तो मुझे बताइए राइट साइड में जीरो है, क्या वो जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जीरो प्लस जीरो इंटू रूट टू ऑब्वियसली। तो मुझे कंपेयर करके बताइए व्हाट इज दिस? ए डी, हाँ जी, प्लस बी सी, कितना आ गया जी? जीरो आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से कितना आ गया जी? ए सी प्लस टू बी डी, यहाँ से कितना आ गया जी? जीरो आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? अगर डी जीरो होना चाहिए, सी जीरो होना चाहिए, या फिर ए जीरो होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए, उधर से इधर रख देंगे तो क्या आ जाएगा? इसको भी जीरो होना चाहिए या फिर इसको जीरो होना चाहिए। तो दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो नॉट एन इंटीग्रल डोमेन गलत है। ठीक है, हम्म, वेट अ मिनट, तो ये तो आपका इंटीरियर डोमेन हो जाएगा। नॉट इंटीरियर डोमेन गलत है। फिर भी कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह मिलेगा क्या? थोड़ा सा वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ। अगर मैंने ले लिया क्या जी? वेट वेट वेट,
4 माइनस 2√2, ओके। उसके साथ 4 प्लस 2√2, इसे कितना आ गया 16 माइनस 4 इंटू 2। नहीं सही है कोई बात नहीं। तो दिस इज योर इंटीजर डोमेन, गॉसियन इंटीजर वगैरह जैसे होता है ये वो उसी टाइप का है। व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। इसको छोड़ दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में करेंगे, पार्शियल वगैरह का क्वेश्चन है बाद में देख लेंगे। ये भी छोड़ दीजिए, ये ओके ओके ओके। आज ये न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। द नंबर यस 3.14159265 is an approximated by 22/7. The number of digit this approximation is accurate is, ये कब तक एक्यूरेट है? देखिए जो पाई का वैल्यू तो इतना होता है, वो 22/7 है। 22/7 का वैल्यू ऐसा होता है कैसा जी, 1.1415 ऐसा करके कुछ होता है ना, 1.14। उसके बाद आई थिंक 2857 ऐसा करके कुछ होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटर में देख लेना, ठीक है। तो अगर ये इसके साथ कंपेयर करके बोल रहा है तो आई थिंक ये तो 3.1414 तक मतलब अप्रोक्सीमेटेड किया जी, नंबर ऑफ डिजिट कितने तक सही है, तो ये तो आपका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ बोल रहा है तो पाई का वैल्यू तो इतना ही होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 8 तक करेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर ये क्या बोल रहा है जी, जो पाई और √7 और 22/7 का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पूछ रहा है कि मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट एक्यूरेट है। तो अगर एक्यूरेट है तो दिस इज योर 3.14 तक है ना, उसके बाद आई थिंक 2857 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 प्लेस तक एक्यूरेट, आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका डी आना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा देख लेना कैलकुलेटर में। The minimum number of initial approximation required to implement secant method to obtain the root of f of x is equal to 0. सेकंड मेथड का फॉर्मूला याद है, मुझे भी याद नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सेकंड मेथड, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सेकंड मेथड के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आई थिंक इसका मिनिमम नंबर ऑफ इनिशियल मतलब जो एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है या फिर 3 होता है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बुक में है, थोड़ा सा देख लेना और फॉर्मूला वगैरह भी देख लेना। The necessary and sufficient condition of the convergence of iterative method, ओके। एक्स टू द पावर k प्लस 1 एच, ये रैंक वगैरह इसका पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसे भी देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन है सब मतलब इसके ऊपर है, फॉर्मूला बेस। उसके बाद गॉस जाकोबी इटरेशन मेथड भी पूछ लिया, ओके कोई बात नहीं। मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी में सॉल्यूशन करने के लिए गॉस जाकोबी मेथड के लिए वो जो मैट्रिक्स लेते हैं, कन्वर्जेंस फॉर एनी इनिशियल वेक्टर एक्स जीरो प्रोवाइडेड, वो जो मैट्रिक्स होता है कैसा होता है, सिमेट्रिक, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट क्या जीरो होता है, हर्मिशियन, स्क्यू, डायगोनली डोमिनेटेड, आई थिंक डायगोनल डोमिनेटेड वगैरह होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। Okay, if two division of the interval close interval 0 1 is considered to evaluate इतना, ओके, यूजिंग ट्रेपेजॉइड रूल। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देन द एक्चुअल एरर, देखिए ये जो आपका जो क्वेश्चन है, यस एक्चुअल एरर इन द एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। देखिए ये अगर ये आपको किसी ने ये इंटीग्रेशन दे दिया, आप क्या करेंगे, आप तुरंत ऐसे बोल देंगे क्या जी, 3 + 2x को कितना पुट कर दीजिए जी, t पुट कर दीजिए, ओके। तो 2dx कितना हो जाएगा, 2 dx कितना हो जाएगा, dy कितना जी 2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा। व्हाट इज दिस इज योर dt, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना जी t, तो ये कितना आ गया जी 1/2, और लॉग ऑफ कितना जी, लॉग ऑफ आपका 3 + 2x, सॉरी लॉग ऑफ t, और आपका t कहाँ से वेरी हो रहा है 3 से लेकर 5 तक, तो आ जाइए ये कितना आ गया जी 1/2, और ये कितना हो गया जी लॉग ऑफ 5, ओके। तो लॉग ऑफ 5 माइनस कितना जी लॉग ऑफ 3। वेट ए मिनट में थोड़ा सा कैलकुलेटर में, थोड़ा सा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बता देता हूँ, वेट ए मिनट। dx आपका इतना आ गया, वेट ए मिनट, वेट डी है, हाँ जी, dx कितना हो जाएगा dt/2, ओके। मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेट मोबाइल में कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसके लिए वेट,
वेट मिनट में थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसके लिए करना क्या है, पहले आपको इसमें इस मेथड से निकालना है, log ऑफ 5 आया ना, ओके, दिस इज log ऑफ 5, ओके, माइनस कितना जी आ गया, log ऑफ 3 आ गया, ओके ओके, डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये कितना आ रहा है मोबाइल में, ये आ रहा है 0 पॉइंट दिख रहा है ना, 0.11092, ओके, दिस इज 0.11092। देखिए ये तो आ गया क्या, ये आपने ओनली इंटीग्रेशन किया था। उसके बाद क्या करना है जी, ट्राफिजल रूल लगाना है। हाँ जी, उसका वैल्यू जो आएगा ट्राफिजल रूल और इसका माइनस वगैरह करके उसका मॉड लगा देना, जो आएगा दिस इज योर एरर, दिस इज योर एक्चुअल एरर। इनमें से दिस इज नॉट योर आंसर, आई डोंट नो आंसर क्या होगा, तो इनमें से जो कुछ भी आएगा वो ही आपका क्या हो जाएगा जी, एक्चुअल एरर हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले आप इंटीग्रेशन या जो फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद आपको ट्राफिजल रूल लगाना है। टू डिवीजन का मतलब होता है 0 to 1/2, हाँ जी, प्लस आपका 1/2 to 1, जो आपका एच वगैरह होता है ना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। For which of the following is true in case of Simpson's 1/3 रूल। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या जी, सिम्पसन 1/3 रूल के लिए पूछ रहे इंटीग्रेशन के लिए, तो एच बाई कितना होना चाहिए जी, 3 होना चाहिए, तो h/2 h/10 तक होगा ही नहीं, तो दिस इज योर h/3, यहाँ पर भी h/3 है। लेकिन जैसे कि आपको पता है सिम्पसन रूल पे, ये सिम्पसन रूल पे पहले टर्म को, ये सिम्पसन 1/3 रूल, दिस इज ए टू बी, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या फिर आप इसे ऐसे लिख दीजिए, वाई नॉट से क्या जी, वाई एन, ओके, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। दिस इज h/3, उसके साथ क्या जी, एफ ऑफ, वेट अ मिनट, दिस इज एफ ऑफ वाई नॉट, हाँ जी, प्लस आपका एफ ऑफ कितना जी, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, प्लस आपका कितना जी, एफ वाई 1 वाई 2, ऐसा करते करते उसके बाद एंड में कितना आ जाएगा, एंड में आएगा एफ ऑफ, सॉरी, दिस इज 2 3, ऐसे करते करते कहाँ जी, एफ ऑफ वाई एन तक। पहले आपका इनिशियल वैल्यू, उसके बाद आपका फाइनल वैल्यू एंड में, और मिडिल में 4 के साथ सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बोल रहा है कि ए प्लस बी बाई 2, दिस इज योर ए, ओके, दिस इज योर ए प्लस बी बोल रहा है, दिस इज योर बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। पहले आपका वाई नॉट, एफ ऑफ वाई नॉट, उसके बाद आपके एंड में जाके एफ ऑफ वाई एन, तो मिडिल में 4 ऑफ f(i1) f(y2), ऐसे करके, ठीक है, ओके। The approximate numerical derivative of the function f of x is equal to sin x is given by the relation। इनमें से किस रिलेशन से होगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेना जी, ठीक है। each coefficient of equation in the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is determined by throwing an ordinary die। अरे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ो, ये भी आई थिंक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 3/4 टाइम्स, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। मैं बेकार में पढ़ रहा हूँ, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी पीडीएफ डेंसिटी फंक्शन के लिए पूछ रहा है, ओके। इससे भी छोड़िए, ये एलपीवी का क्वेश्चन, इससे भी छोड़िए, एलपीवी सिंप्लेक्स मेथड, एलपीवी गया, एलपीवी डुअल, हाँ जी, आ जाइए। देखिए दिस इज अ गुड वन, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं जी। ये कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन में मतलब इंटीग्रेशन करके गिवन है, इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, मतलब किस इंटरवल में इंक्रीज हुआ। देखिए अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, या फिर अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। क्या आप यहाँ पर यस, कैन यू टेल मी यस, क्या आप यहाँ पर यस, what is this is your f of t dt, what is this is your 0 to x। अगर इसका मैं पहला डेरिवेटिव आपको पूछूंगा तो क्या यहाँ पर लिबनिट्ज टेस्ट लग सकता है, लिबनिट्ज रूल, हाँ जी लग सकता है। तो इसका बताइए पहला डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर एक्स का डेरिवेटिव 1, और जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर एक्स का रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, हाँ जी, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना जी 6 आ गया, और दिस इज योर पहला डेरिवेटिव। अगर ये यस, अगर ये क्वांटिटी आपका, सॉरी ये फंक्शन वगैरह आपका इंक्रीजिंग है, तो इसका क्या होना चाहिए जी, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए पहला डेरिवेटिव, हाँ जी। तो जैसे कि मैंने बोला था क्या जी,
इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू बी। हाँ जी, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इससे भी ग्रेटर देन जीरो, इससे भी ग्रेटर देन जीरो, या फिर इससे लेस देन जीरो और इससे भी लेस देन जीरो। इन जनरल अलजेब्रा आपको क्या सिखाता है, तो उनका साइन सेम साइन कैरी करना चाहिए, वो क्या चाहिए। तो बताइए कितना हो जाएगा जी, यहाँ से हो जाएगा 1/x² माइनस 2x प्लस 6, ये भी ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, और x² माइनस 6x प्लस 8, इससे भी क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। उसके बाद लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो ये x का वैल्यू आइए फाइंड करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप भी घर में बैठ के कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ज़्यादा नहीं। इसका रूट बताइए कितना आएगा। दिस इज योर एक्स, हाँ जी 6 प्लस कितना जी 36 माइनस कितना जी 48, 20 स्क्वायर माइनस 4, ओके। दिस इज योर 32 डिवाइडेड बाई कितना जी 2। तो 6 प्लस और माइनस कितना जी 2 बाई कितना जी 2, ये कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 4, ओके। यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और क्या आ गया जी 3 आ गया, ओके। ये जो भी क्वांटिटी आई है ये कैसा बन गया जी, ऊपर वाला, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये x-4 और कितना जी, ये x, वेट वेट वेट, मैंने कोई मिस्टेक किया आई थिंक। सॉरी सॉरी, दिस इज योर 2 है ना, तो x-2, तो ये जो भी आपका आया, वेट अ मिनट, x² माइनस 6x प्लस 8, हाँ जी है। तो इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, तो इसको मैंने फ्रैक्शन करके ऐसे लिखा। तो ये x ग्रेटर देन 4 और ये x को ग्रेटर देन 2, तो ये x 2 से भी बड़ा है और 4 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 4 से बड़ा है। तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जी, 4 टू इन्फिनिटी। बट वेट, एट द सेम टाइम इसको भी तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ जी, जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आज इसका रूट क्या आ जाएगा जी, इसका रूट आएगा एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 4 b² माइनस 4ac। तो दिस इज 24 का रूट हो डिवाइडेड बाई कितना जी आपका 2 आ रहा है। तो 2 प्लस और माइनस, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स रूट वगैरह आ गया, ओके कोई बात नहीं। हटे दी, दिस इज 20 का रूट ओवर ना, ओके, माइनस 20 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा क्या, वेट मिनट, दिस इज 2 प्लस और माइनस आयोटा 2√5 डिवाइडेड बाई 2। ये तो एक आ गया आपका कितना, 4 से इन्फिनिटी। और इसके लिए भी थोड़ा सा फ्रैक्शन करके देख लेना, ठीक है। 21 इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा। दिस इज x² माइनस 2x प्लस ग्रेटर देन जीरो। क्या इसे ग्राफिकली थोड़ा सा बना सकते हैं, इसे x² ग्रेटर देन क्या जी 2x माइनस 6। तो दिस इज x², 2x माइनस 6, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये इससे होगा। तो यहाँ से इस साइड के इस पोर्शन की बात करें, अगर ये पोर्शन में अगर मैं 4 से इन्फिनिटी बात करूँगा, क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। दिस इज 4 रखने पर दिस इज 16, हाँ जी, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 8, ओके, प्लस 6, हाँ जी, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा करके मैंने पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा जस्टिफाई कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नेगेटिव के लिए भी जस्टिफाई करके देख लेना है, ठीक है। क्या इसमें 3 रखने पर, 3 से थोड़ा बड़ा रखने पर क्या आ जाएगा, थोड़ा बताएंगे। 3 से इन्फिनिटी, ओके, ये भी 3 से इन्फिनिटी। आई थिंक इनका जब इंटरसेक्शन वगैरह करेंगे, वेट 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 वेट, आई थिंक ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन क्या आएगा, थोड़ा सा देख लेना। इन्फिनिटी तो यहाँ से आ रहा है, जब लेस देन जीरो करेंगे तो बता दीजिए ये कितना आएगा। ये आ जाएगा x-4, हाँ जी, और x-2 लेस देन जीरो, तो इसको भी लेस देन 4 होना चाहिए, इसको लेस देन 2 होना चाहिए। तो दिस इज योर x 2 से लेस है और दिस इज योर 4 से लेस है। 2 से लेस है, 4 से लेस है, तो ये इंडिविजुअल किससे लेस होगा, आपका 4 से लेस होगा। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और सॉरी, दिस इज योर 4 से लेस है, 2 से लेस है, तो 2 से लेस होगा। दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी 2। आई थिंक ये वाला पोर्शन आपका आना चाहिए, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा काम करके देख लेना, आपके सामने मैंने सब कुछ रख के देख लिया। इसके लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव के साइड के लिए थोड़ा सा करके देख लेना, ओके। या फिर आप एक काम कर सकते हैं क्या जी, इसका डेरिवेटिव वगैरह करके देख लेना, इंटीग्रेशन कर लेना, उसके बाद वैल्यू वगैरह पुट करके देख लेना इंटीग्रेशन में क्या ऊपर से कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको TFR 2010, 11, 12 के क्वेश्चन में मिल जाएगा। TFR में ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, आ जाइए। व्हाट इज √2, अगर मैं इसे A1 नाम दूँ, इसे A2 नाम दूँ, इसे A3 नाम दूँ, क्या ये ऐसा नहीं है, A1 के साइज ही √2 है, ओके। व्हाट इज A2, A2 आपका 2 √2 का होल √2, व्हाट इज दिस
टू ये कितना है जी √2, ये तो A1 है, तो दिस इज योर 2। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद A3 कितना है, A3 है 2 √2। ओके, दिस इज योर √2 का होल √2। ओके, व्हाट इज दिस 2 √2 इसका होल √2, ये तो आपका A2 है, तो दिस इज योर 2A2। ओके, थैंक यू वेरी मच। किया ये यस, किया ये an +1 ऐसा नहीं है, 2 इंटू an का रूट ओवर ऑब्वियसली, तो ये है। अगर मैं इसे अगर अगर यहाँ पर सब कुछ कॉन्वर्जेंस के लिए बोला है, अगर इसका ग्राफिकली भी थोड़ा सा करेंगे कॉन्वर्जेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मैं बोल रहा हूँ ये एल पे कॉन्वर्जेंट हो रहा है, तो ये किधर है कॉन्वर्जेंट होगा, 2l का रूट ओवर, तो होल एल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 2l हो जाएगा, तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा एल -2 विच इज कितना जी 0, तो एल कितना हो जाएगा, एल आपका हो जाएगा 0 और एल कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है यस, पहला टर्म क्या है जी आपका √2 है, उसके बाद क्या है जी √2 का होल √2, तो ये तो सब कुछ किधर टेंड हो रहा है, दिस इज योर √2, हाँ जी, दिस इज योर 2, दिस इज योर 2 √2 का √2, दिस इज योर 2 √2 का √2 का √2, तो ऐसा करके कहाँ पर कन्वर्जन हो गया 2 पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर क्या जी करेक्ट वन। फिर भी मैं बोलूँगा दिस इज ए नाइस वन, थोड़ा सा कर लेना, ग्राफिकली मेथड भी इसका है, ठीक है। ये कोई कंसीडर द फंक्शन दिया है, देन एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए पूछे। देखिए जी ऑफ एक्स तो ऐसे ही बता दीजिए, मैंने भी कोई काउंटर एग्जांपल दिया था साइन ऑफ 1/x, तो लिमिट हाँ जी x टेंस टू 0 प्लस x टेंस टू 0 माइनस और x टेंस और आपका g ऑफ 0, ये कितना है जी 1 है, ये कितना हो जाएगा जी, ये भी 1 हो जाएगा, ये कितना जी 1 हो जाएगा, तो ये तो 100% आपका कॉन्टिन्यूस है, तो g तो कॉन्टिन्यूस है, g इज नॉट, दिस इज योर फॉल्स, नॉन जी। ओके, तो बच्चा आपका ऐप के लिए, तो ऐप के लिए देख लेते हैं जी किस पॉइंट में पूछ रहा है जी 0 के लिए, तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ, लेट मी, ओके लिमिट हाँ जी x टेंस टू 0 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 1 माइनस e टू द पावर कितना जी -x। ओके, दिस इज फाइन, वेट अ मिनट, देखिए जो e टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये इंक्रीजिंग होता है, ऐसे भी छोड़ दीजिए। अगर एक्स टेंड कर रहा है 0 प्लस को, ओके, तो 1/x किधर टेंड होगा, थोड़ा बता दीजिए, ये टेंड होगा आपका, वेट इसे भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं, आ जाइए। देखिए अगर एक्स टेंड हो रहा है आपका किधर जी 0 को, 0 प्लस को, ओके, तो -x कहाँ टेंड होगा जी 0 माइनस या फिर -0 को, ओके, तो e टू द पावर -x कहाँ टेंड होगा जी 0 को होगा, ओके, e टू द पावर सॉरी ये 1 को होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। ओके, हटिए, जब लिमिट हाँ जी 0 प्लस रखो, ये कितना आ जाएगा 1/s, 1 माइनस ई टू द पावर कितना जी 0, तो ये कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, जैसे ही 1 हो गया तो 1/∞, ये कितना आ गया, सॉरी 1/0 कितना आ गया जी इन्फिनिटी, ये तो सत्यानाश हो गया। ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे देख लीजिए, ये तो कॉन्टिन्यूस तो हो गया ही नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, 1 माइनस ई टू द पावर -x, इधर भी जब 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी 1/0, ये कितना जी इन्फिनिटी, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। जी कॉन्टिन्यूस है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है, आपके सामने रीजन है, ठीक है, क्योंकि 0 पर ये चक्कर दे रहा है। डिफाइन द सीक्वेंस fn ऑफ फंक्शन वेयर fn ऑफ x, ओके, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का क्वेश्चन है, तो दिस इज योर फंक्शन fn ऑफ x, ये कितना हो जाता है जी 2n इंटू एक्स टू द पावर n, तो ये बोल रहा है इन ऑर्डर दैट द सीक्वेंस fn इज क्या जी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है देन द इंटरवल 0 के, ये k का वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या आ जाइए, देखिए दिस इज योर 2 टू द पावर n, हाँ जी 2 टू द पावर n, और ये x क्या है, x को 0 और k से आ रहा है, मुझे बता दीजिए ये टू द पावर n का कितना लिमिट होता है, 3 लिमिट होता है, जैसे कि a टू द पावर n एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका कितना लिमिट होता है, 3 लिमिट, 0 कब, a ग्रेटर देन -1, लेस देन 1, 1 कब, जब a इक्वल टू 1, इन्फिनिटी कब, जब a ग्रेटर देन 1। ओके, हाँ जी, ओके, तो आ जाइए, तो ये जो आपका x टू द पावर n है, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी 0 कब, x ग्रेटर देन -1, लेस देन आपका 1, ओके, ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा आपका 1 कब, जब x इज इक्वल टू 1, और इन्फिनिटी हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन 1, ये हाँ जी आ जाइए, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो इंटरवल है 0 और k बोला है, ये बोला है कि k लेस देन 4, वेट अ मिनट, अगर मैंने k को कितना ले लिया जो, अगर मैंने 3 ले लिया, ओके, तो इंटरवल कितना बन जाएगा जी 0 3, थैंक यू वेरी मच, तो fn ऑफ x क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, मुझे बताइए एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या यूनिफॉर्म, ये तो डाइवर्जेंट है, तो ये तो गया। सी ऑप्शन के लिए क्या करें, सी ऑप्शन के लिए अगर मैंने k को 1 ले लिया, क्या ये लेस देन 2 है ऑब्वियसली, तो ये क्या क्लोज इंटरवल
0 1 पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। व्हाट इज दिस 2 टू द पावर इनटू 1 टू द पावर n व्हिच इज 2 टू द पावर n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली कैसे आएगा, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गया। ओके दिस इज फाइन। अभी बच्चा आपका ये अभी बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो ये बोल रहा कि लेस देन 1 होना चाहिए, ये बोल रहा कि लेस देन हाफ होना चाहिए। ओके अगर ये लेस देन आपका 1 होना चाहिए, अगर मैंने k को हाफ ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n, हाँ जी, इंटू 1/2 टू द पावर n ऑब्वियसली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये कितना हो गया जी 1 हो गया। बट वेट क्या वेट करेंगे जी, ये अगर 1 हो गया क्या ये mn टेस्ट अगर यूज करेंगे mn टेस्ट में आपका mn किधर जाना चाहिए जी 0 पे जाना चाहिए। ये तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो सबसे बढ़िया आंसर ये सबसे बढ़िया आंसर है ये कितनी ये इंटरवल क्या आ जाएगा जी के लेस देन हाफ आ जाएगा। क्यों थोड़ा सा देख लीजिए 2 टू द पावर n इंटू ये कितना जी x टू द पावर n। तो इसका डेरिवेटिव वगैरह करेंगे तो सर इसके एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी किधर जाना चाहिए जी 0 पे जाना चाहिए। अगर मैं इसे n नाम दे देता हूँ तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस सॉरी n वेट अ मिनट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपके n कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना जी 2 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। ये कितना आना चाहिए जी लेस देन 1 आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस की तरह भी जस्टिफाई करेंगे यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से कैंसल आउट हो गया। तो ये s का मॉड कितना आ जाएगा जी लेस देन हाफ आ जाएगी। इन जनरल x लेस देन हाफ पे ये क्या हो जाएगा जी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन और बी इज योर करेक्ट वन। ओके दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं आ जाइए। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। थोड़ा सा काम करके देख लेना जी। कैसा काम अगर मैंने यस माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी ले लिया हाँ जी तो 2x डी एक्स कितना हो जाएगा जी डी टी हो जाएगा। ओके x कितना हो जाएगा जी डी टी बाई 2, हाँ जी x कितना इधर से हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी है तो ये प्लस रूट 2 होगा। ओके दिस इज योर टी टू द पावर माइनस हाफ, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना जी डी टी। ओके तो ये कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा आपका 0 से टी हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ओके और टी दी डी एक्स तो आपके सामने रहा टी टू द पावर माइनस हाफ, हाँ जी, उसके बाद कितना है जी डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा वेट ए मिनट ये आपका ई टू द पावर कितना जी माइनस टी डी टी। तो क्या करेंगे इसका थोड़ा सा यूज कीजिए। क्या जी गामा इंटीग्रल, क्या है गामा इंटीग्रल के जैसा नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा है। वेट कीजिए सब दिख जाएगा। वेट ए मिनट इसका आंसर कितना आता है बुक में तो है, कोई बात नहीं आ जाइए। तो यहाँ पर टी का पर कितना है जी माइनस हाफ है ऑब्वियसली। तो क्या मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या जी हाफ माइनस 1, यस हाँ जी। तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया हाफ माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा जी दिस इज 1/2 इंटू कितना जी गामा ऑफ हाफ। गामा 1/2 होता है ना यस टी टू द पावर n माइनस 1 पे गामा n होता है ना। ओके तो ये कितना हो गया जी 1/2 हट इज गामा ऑफ क्या गामा ऑफ हाफ कितना होता है जी √5 होता है। यस क्या √5 होता है या नहीं होता है थोड़ा सा बुक में जस्टिफाई करके देख लेना ठीक है। क्या ये आंसर सही है थोड़ा सा बुक में मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा सा जस्टिफाई करके देख लेना ठीक है। ओके एट द पॉइंट ये फंक्शन का क्या पूछ रहा है डिफरेंशिएबल पार्शियल वगैरह आ जाइए। ये डिफरेंशिएबल होने से पहले कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने से पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए। अगर मैंने ले लिया ये एक्स इज इक्वल टू वाई ये पाथ ले लिया तो इसका लिमिट कितना आएगा बताएंगे एफ ऑफ एक्स एक्स इसका लिमिट तो आ जाएगा कितना जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना जी 2x स्क्वायर का रूट ओवर। ओके वेट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक मैंने सोचा ऊपर आपके एक्स स्क्वायर है। ओके कोई बात नहीं आ जाइए। तो इसका डिफरेंशियल देखिए पार्शियल डेरिवेटिव अगर इसका निकालेंगे किस पॉइंट डज नॉट है पार्शियल डेरिवेटिव किस दर 0 पॉइंट पे तो आ जाएगा ये एफ एक्स ऑफ 0 ये कितना आ जाता है दिस इज योर लिमिट, हाँ जी एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना जी एस। तो ये तो 0 पे 0 है हाँ जी और यहाँ पर जब 0 रखेंगे 0 आ गया तो सिमिलरली एफ वाई भी आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव तो है डज नॉट है पार्शियल डेरिवेटिव रॉन्ग है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए ओके थोड़ा सा देख लीजिए क्या इसमें मैं थोड़ा आर थीटा के फॉर्म में कर सकता हूँ, आ जाइए। तो हट दिस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा सॉरी आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कितना जी आपका साइन थीटा।
डिवाइडेड बाई कितना जी आर का मॉड। ओके, ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका लेस देन इज इक्वल टू आर। आर कितना होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड। ओके, एक्स का मॉड डेल वन से लेस, वाई का मॉड लेस देन डेल टू, तो इसका कितना हो जाएगा जी डेल वन का स्क्वायर प्लस डेल टू का स्क्वायर का रूट ओवर, ये किससे इक्वल लिखाना है एप्सिलॉन से। तो यहाँ से डेल वन डेल टू बराबर ले जाए तो 100% कॉन्टिन्यूस है, तो नॉट कॉन्टिन्यूस गलत है। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या करें, डिफरेंशिएबल के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करके देख लेना, ठीक है। दिस इज योर एफ ऑफ, हाँ जी, ए प्लस एच बी प्लस एच, ओके, माइनस एफ ऑफ ए बी, ओके, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए जी एफ एक्स ऑफ कितना जी ए बी इंटू एच, हाँ जी, प्लस आपका उसके बाद कितना जी एफ आई ऑफ ए बी इंटू कितना जी आपका के, प्लस आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट ओवर इंटू कितना जी ऑफ एच के। यस, हाँ जी, तो आ जाइए, वेट अ मिनट, कोई बात नहीं, यहाँ पर इंटू आपके एच ऑफ एच जी के। ओके, आ जाइए, मुझे बताइए यहाँ पर जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो, ये जीरो क्यों आ रहा है, आपने अभी तो निकाला ना जीरो जीरो पॉइंट पे, तो यहाँ से कितना आ गया जी ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये किसके इक्वल है जी, ये आपका आ जाएगा जी ऑफ एच के। ओके, तो यहाँ पर एच स्क्वायर के स्क्वायर, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो जी ऑफ एच के कितना आ जाएगा जी, ये जो इधर है मैं इसे नीचे ला रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका एच के डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मुझे बताइए एच के, यस, ये कितना आ जाएगा, लॉन्ग एक्स इज इक्वल वाई पाथ, ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एच स्क्वायर, ये तो आ गया 1/2, तो लॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब होता है एच जीरो या फिर वाई जीरो, सॉरी वाई आपका के जीरो, तो ये तो आपका जीरो हो गया, तो ये क्या जीरो टू के बराबर है बिल्कुल, इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज योर करेक्ट वन। ओके, इफ लिमिट एन टेंस टू जीरो, एन अगर जीरो हो रहा है देन तो ये सीरीज के लिए पूछ रहा है। आ जाइए, क्या होगा अगर मैंने ले लिया, वेट अ मिनट, आ जाइए, अगर मैंने ले लिया क्या जी ये एन को ले लिया 1/n, तो एन टेंस टू जीरो है, हाँ जी, क्या समेशन 1/n आपको कॉन्वर्जेंट और नॉट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। मैं कॉन्वर्ज, वेट मीन डाइवर्जेंस कॉन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है तो करेक्ट नहीं। ओके, मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, अगर मैंने यस अगर मैंने यहाँ पर लिखा है जी मैं कॉन्वर्ज, यहाँ पर लिखा है जी डाइवर्जेंस, ठीक है, अगर मैंने ए एन को ले लिया क्या जी 1/n स्क्वायर, क्या कॉन्वर्जेंट है, हाँ जी, यहाँ पर जो लिख दिया है ना मैं, उसके पहले लिखा था कूड, उसके पहले लिखा था कैन, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, तो मैं कॉन्वर्ज, हाँ जी सही है, डाइवर्जेंस ये गलत है, ठीक है, मैं कॉन्वर्ज के लिए ये सी वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे दिया कि मैं कॉन्वर्ज किया, कॉन्वर्ज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकता है। आ जाइए, इफ एफ एंड जी a real valued function then minimum of fg equal, okay, तो minimum of fg बोल रहे हैं, what is your minimum of, yes minimum of टू नंबर ए बी, ये कितना हो जाता है जी ए प्लस बी, हाँ जी, माइनस ए माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाई कितना जी टू। ओके, तो फंक्शन के लिए उसने ही लिख दीजिए, तो मिनिमम ऑफ एफ जी कितना आ जाएगा जी ए प्लस जी का, ओके, माइनस आपका एफ माइनस जी का मॉड, हाँ जी, डिवाइडेड बाई टू, तो ये किसके साथ इक्वल आएगा, थोड़ा सा करके देख लेना। आ जाइए, थोड़ा सा मैं आप बता देता हूँ, क्या मैक्सिमम ऑफ वन एफ वन बाई जी के लिए, वेट ए मिनट, मैक्सिमम के लिए देखिए यहाँ पर सबके सब मैक्सिमम के लिए गिवन है, फिर भी थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या इसके लिए थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं इसके लिए, तो आ जाइए, व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है आपका ए प्लस जी, इधर क्या हो जाता है जी आपका, वेट ए मिनट, दिस इज ए प्लस जी, ओके, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा जी एफ माइनस जी का मॉड डिवाइडेड बाई कितना जी टू है, तो ये तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर तो आपका, ओके ओके, आई एम सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पर आपका माइनस है ना, तो ये माइनस, तो ये तो माइनस, दिस इज योर माइनस, लेट मी राइट इट फुल्ली, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा फैन पंखा दे देता हूँ, वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आराम से, कोई बात नहीं, आ जाइए। हम्म माइनस,
देखिए क्या ये इसके बराबर है, मिनिमम के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? यहाँ पर माइनस है, ये होल का माइनस है, ठीक है। और ये आपका एफ माइनस जी, ये तो है, यहाँ पर माइनस है, इधर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, क्या नेक्स्ट वाला के लिए हो जाएगा? आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है जी? माइनस है, थैंक यू वेरी मच। तो मैक्सिमम ऑफ ये कितना हो जाएगा जी? माइनस एफ, हाँ जी, माइनस जी, ओके। प्लस एफ का कितना जी? माइनस एफ, हाँ जी, माइनस ऑफ माइनस जी, ओके। इसका मोड डिवाइडेड बाई कितना जी? 2 है। तो माइनस हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा माइनस कॉमन लाइए, तो इधर इधर से क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ प्लस जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट देके लिख रहा हूँ। हट दिस, माइनस कॉमन लाने पड़िए तो अंदर वाला जो भी है। तो दिस इज योर एफ माइनस जी, मोड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी। क्या ये इसके साथ बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये इसके साथ क्या है जी? माइनस है। तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए, क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, ठीक है। या सिर्फ माइनस का चक्कर था, थोड़ा सा पंखा से आवाज आ रहा था, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन, ओके। 78 में क्या पूछ रहा है जी? 78 में पूछ रहा है consider f of x is equal to इतना है, then the function f is। आ जाइए, मुझे बताइए फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल होने से, कॉन्टिन्यूस होने से प्रॉब्लम हो रहा है 1 पे। व्हाट इज योर एफ ऑफ 1? ये 1/2 है। व्हाट इज योर एफ ऑफ 1 माइनस? ये आपका 1/2 है। व्हाट इज योर एफ ऑफ 1 प्लस? ये आपका कितना है जी? 3 है। तो ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है जी? 1 पे तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल होना आर, ये गलत है। नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 और 1, वेट ए मिनट, ओके। उसके बाद वो जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 तो ट्रू है। तो 0 के लिए देख लेते हैं। व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 माइनस? वेट वेट मिनट, क्या 0 पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है? हाँ जी, कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएबल के लिए देख लेते हैं, आ जाइए। तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस कितना है जी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। ये तो 0 आ गया, ओके। व्हाट इज दिस? एफ डैश ऑफ 0 प्लस ये कितना आ गया जी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ये कितना हो गया जी? एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? पॉजिटिव साइड में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना? एक्स माइनस 0, ओके। विच इज कितना आ गया जी? ये एक्स बाई 2 और लिमिट कितना है जी? 0। तो ये कितना आ गया जी? 0 आ गया। तो ये तो आपका 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल गलत है, नॉट डिफरेंशिएबल 0 1 ये भी गलत है। तो ओनली नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पर? 1 पर। क्यों 1 पर? 1 पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल कैसे होगा? 79 क्या पूछ रहा है कि डेल फाई एट द पॉइंट, इसका डेरिवेटिव निकाल के थोड़ा सा देख लेना। एक्स के रेस्पेक्ट में पहले निकालना, उसके बाद पॉइंट पुट करना। एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 6xy, ओके। तो 6xy आई कैप, तो जब वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1 इंटू माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? -12 आई कैप के ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों पे ओपन है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो थोड़ा सा निकाल के देख लेना, ठीक है। दिस इज नॉट हार्ड फास्ट रूल। आज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए थोड़ा सा देख लेना। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Q√2 इज 1, Z3 इज 4। ओके ओके ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये कैसा, ये आपका जो भी आपका फील्ड वगैरह जो भी आना चाहिए, क्या होना चाहिए जी? आपका ए प्लस उसको कितना टाइम ऐड करेंगे कि वो कितना आना चाहिए जी? 0 आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा बुक में इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Q√2 क्या 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्या है जी आपका? इसके लिए इसके लिए अगर मैं ये वाला ले लूँ 2 माइनस रूट 2, हाँ जी, सॉरी इससे ले लूँ आई थिंक 1/2√2, ओके। 1, वेट नहीं, इसके लिए तो ये नहीं होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 है तो 3 आना चाहिए, यहाँ पर 4 दे रहा है, ये भी आपका आई थिंक नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z√2 ये तो इन्फिनिटी आना चाहिए। आई थिंक इसके लिए देख लेना, ए प्लस आयोटा बीटा के लिए क्या ये 4 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रिंग थ्योरी में मिल जाएगा, बुक में आ जाएगा। लेट द मैपिंग, ऐसा मैपिंग गिवन है, डिफाइंड बाय फाई एक्स कितना है जी? 3x है। देन कॉर्नेल पूछ रहे हैं व्हाट इज योर कॉर्नेल ऑफ फाई? कॉर्नेल ऑफ फाई होता है कलेक्शन ऑफ दोज एक्स बिलोंग्स टू कितना जी? डोमेन। व्हाट इज दिस इज योर Z12। क्या होना चाहिए जी? फाई ऑफ एक्स को किसके साथ बराबर होना चाहिए? 0 के साथ।
कोडोमेन का आइडेंटिटी, तो व्हाट इज दिस 3x इज इक्वल टू 0, और ये x किधर से आ रहा है जी, आपका Z12 से आ रहा है। मुझे बताइए क्या 3 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 तो सेट में जाएगा। ओके, व्हाट इज 3 इंटू 4 कितना होता है जी, 3 के साथ जो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 मॉडुलो 4 0 होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, 4 भी जाएगा। 3 इंटू 8 कितना होता है जी, दिस इज योर 24। ओके, जो मॉड यूज करेंगे 12, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ओके, ये तो आपका 8 भी आ गया, तो ओनली 3 ही पॉसिबिलिटी है, 0 4 8, और उसको छोड़ के कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। 0 0 2 बिल्कुल नहीं, 0 4 बिल्कुल नहीं, 0 4 8, दिस इज योर कर्नल। ओके, 82 में क्या पूछ रहा है जी, लेट P1 P2 ऐसा करके गिवन है, देन बोल रहा है कि V इज इक्वल टू 2t² माइनस 5t प्लस। ओके ओके ओके, देन V को इनमें से किससे रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। वेट ए मिनट, देखिए ये थोड़ा सा देखेंगे, इसमें सब में 3p1 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 तो कॉमन है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस, उसके बाद प्लस 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 माइनस, ऐसे करके थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या भी कितना है जी, 2t² माइनस 5t प्लस 9। ओके, उसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं, आ जाइए। तो भी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2t² माइनस 5t प्लस 9, ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, तो ये सब में ओके। दिस इज योर अल्फा टाइम्स ऑफ कितना जी, P1, व्हाट इज योर P1, दिस इज योर T1 प्लस आपका बीटा टाइम्स ऑफ कितना है जी, P2 t माइनस 1। ओके, उसके बाद गामा टाइम्स ऑफ t² माइनस 2t प्लस कितना जी 1। ओके, थैंक यू वेरी मच, आ जाइए। तो उसके बाद क्या करना है जी, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तो फाइंड करना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, थोड़ा बताएंगे। वेट मिनट, दिस इज योर अल्फा, हाँ जी, उसके बाद माइनस बीटा, उसके बाद प्लस गामा। ओके, ये कितना हो जाएगा जी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना जी 9 है, थैंक यू। उसके बाद टी पे आइए, तो व्हाट इज दिस अल्फा, उसके बाद कितना जी बीटा, हाँ जी, उसके बाद -2 गामा, ये कितना हो जाएगा जी -5 हो जाएगा। उसके बाद t² के टर्म पर आइए, व्हाट इज योर t² का टर्म, दिस इज योर गामा। ओके, ओनली गामा कितना आ रहा है जी, गामा आपका 2 आ रहा है। जैसे आपका गामा 2 आ गया, यस, जैसे आपका गामा 2 आ गया तो बीटा कितना आ जाएगा, वेट ए मिनट, तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी आपका अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 7। ओके, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -5, ये कितना जी 4, तो ये कितना हो गया जी -1, तो दिस इज योर, वेट ए मिनट, हाँ जी -1, ठीक है। तो बता, ये कैंसल आउट हो गया, तो 2 अल्फा कितना आ गया जी 7, सॉरी 6, तो अल्फा कितना आ गया जी 3 आ गया। ओके, तो बीटा कितना आ जाएगा जी, बीटा आ जाएगा अल्फा -7, तो 3 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा जी -4। तो ये जो भी पॉलिनोमियल है ये इससे आप कैसे लिख सकते हैं जी, जैसे इज योर 3 टाइम्स ऑफ P1, हाँ जी, प्लस आपका कितना जी, सॉरी -4 टाइम्स ऑफ P2, उसके बाद कितना जी आपका 2 टाइम्स ऑफ कितना जी P3, 3 -4 2 कहाँ पर है, 3 -4 नहीं, 3 -4 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। मैं फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन और एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे ऐसे भी कैलकुलेशन में एल लग जाता है ना। तो ओके, अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, -2 गामा -5, सही है। अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा कितना है जी 9 है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 9 है। ओके, थैंक यू। गामा 2 आ गया, तो गामा को जब इधर रखेंगे तो -4, तो उधर जाके आपका +4 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -1। ओके, गामा को जब इधर रखेंगे तो 2, तो उधर जाके कितना हो गया 7, तो अल्फा माइनस बीटा। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। ओके, बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा -7, तो -4। ओके, 83 में क्या पूछ रहा है जी, एफ आपका कोई फंक्शन है क्या जी, आर से आर गिवन है, बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है जी, वाई आपका 2x प्लस 2x माइनस 3 है, तो ये एफ इनवर्स पूछ रहा है, तो एक्स कितना आ जाएगा बता दीजिए, दिस इज योर वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज योर एफ इनवर्स ऑफ एक्स कितना आ गया जी, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, किस ऑप्शन में है, एक्स प्लस 3, यस, ऑप्शन नंबर ए, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई आपका 2। ओके, 84 में आइए, 84 में क्या पूछ रहा है जी, 84 में पूछ रहा है लेट यू एंड भी आर डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सरफेस। देखिए यू और भी का, यस,
डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ये दोनों क्या है जी, डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशन है। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो उनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ओके, यू भी कितना है जी, डिस्टिंक्ट है और उनका डायमेंशन कितना है जी, 4 है। देखिए यू इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, ठीक है। और आपका डायमेंशन ऑफ यू कितना है जी, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कितना है जी, भी ये कितना है जी आपका 4 है, ठीक है। ओके, अभी आ जाइए कहाँ पर, इधर। अभी पूछ रहा है कि उनका इंटरसेक्शन, सॉरी, और आपका सब पे वेक्टर पे लेट मी राइट इट फुली। देखिए ये आपका डब्ल्यू है, हाँ जी। इसके अंदर इसका डायमेंशन कितना है जी, इसका डायमेंशन है आपका कितना है जी, 6 है। और दिस इज योर यू, इसका डायमेंशन कितना है जी, इसका डायमेंशन आपका कितना है, 4 है। इसका डायमेंशन कितना है भी का, ये इसका डायमेंशन आपका भी 4 है, लेकिन ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो जॉइंट नहीं होंगे। ओके, तो अभी बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना है जी, 6 है। देन इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, आ जाइए। तो इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। ओके, डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सरफेस। ओके, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2 वगैरह, इसका कितना आता है जी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। हाँ जी, आ जाइए। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1, ये कितना है जी आपका डायमेंशन, ये तो 6 है। ओके, इसका डायमेंशन कितना जी, 4 प्लस 4, ये कितना जी, माइनस डायमेंशन ऑफ कितना जी, W1 इंटरसेक्शन W2। हाँ जी, तो यहाँ से बताइए, यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी है, तो 8 माइनस 6, ये कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो 2 1 पॉसिबिलिटी हाँ जी है। और क्या हो सकता है जी पॉसिबिलिटी, कि 6 के बराबर या फिर 6 से लेस आना चाहिए। तो क्या 3 हो सकता है, अगर मैंने 3 ले लिया तो इधर से कितना आ जाएगा जी, 5 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर 2 और 3 ओनली पॉसिबिलिटी, कहाँ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, तो 3 और 2 इज योर ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट भी था और डायमेंशन 4 भी था। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जेड इज नॉट ए सॉवरिंग ऑफ क्यू। ये जेड बोल रहा है कि कोई सॉवरिंग नहीं है क्यू का, ये तो है, ये तो फॉल्स है। ओके, ये तो है। ओके, क्यू इज नॉट ए सॉवरिंग ऑफ, ये क्यू तो है ना यार का। ओके, ये भी फॉल्स है। जेड बाई एन जेड इज ए सॉवरिंग ऑफ जेड। ओके, टू जेड इज ए सॉवरिंग ऑफ जेड। देखिए जैसे आपको पता है एन जेड, यस, एन जेड क्या होता है जी, दिस इज ए सब ग्रुप किसका जी, जेड का, फॉर ऑल एन। ओके, ये तो आपका ऑलवेज सॉवरिंग होता है। क्या जेड बाई एन जेड सॉवरिंग होता है जेड का, मुझे बताइए। सो अगर मैंने एन को ले लिया 2, तो ये कितना बन जाएगा जी, जेड 2। ओके, व्हाट इज दिस, क्या ये सॉवरिंग है आपका जेड का, बिल्कुल नहीं। तो ये तो गया, तो ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द रिंग, या फिर सब रिंग के लिए देखिए, इसके लिए ये सब रिंग के लिए ऐसे करके शो कर दीजिए। अगर R1 R2 ये किस में जा रहा है जी, रिंग में जा रहा है, तो R1 माइनस R2 और अल्फा R1 ऐसे करके शो कर देना, ठीक है। Which one of the following is correct? The ring Z has a unique zero divisor only unit. Okay, 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 okay. बोला क्या जी, जेड बाई एन जेड है जी, नो जीरो डिवाइजर। ओके, अगर मैंने एन को कितना ले लिया जी, 4 ले लिया, तो एन बाई एन जेड बाई एन जेड किसके आइसोमॉर्फिक है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड 4। तो जेड 4 में 2 इंटू 2 कितना हो जाता है जी, 0। 4 व्हिच इज मॉड्यूल ऑफ 4 के साथ क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। क्या जीरो डिवाइजर है, हाँ। ये बोला कि नो जीरो डिवाइजर, ये तो गलत, फॉल्स है, गलत है। ओके, जेड बाई एन जेड कैन नेवर बी फील्ड। अरे भाई साहब, अगर मैंने एन को ले लिया 2, तो ये कितना हो जाएगा, जेड बाई 2 जेड, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी, जेड 2। तो जेड एन कब फील्ड होता है, जब एन प्राइम होना चाहिए 2 3। ओके, ये तो फील्ड हो जाएगा, बोल रहे कि नेवर होगा, ये तो इनकरेक्ट। ओनली यूनिट्स ऑफ रिंग आर 1 माइनस 1। ऑब्वियसली 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, -1 को -1 के साथ। ओके, ये तो ट्रू है। तो रिंग जेड है जो यूनिक जीरो डिवाइजर आ रही है, जो रिंग जेड होता है, ये तो आपका इंटीग्रल डोमेन होता है ना, यहाँ से इसके बाद कहाँ से जीरो डिवाइजर आ गया, इंटीजर में। इस इंटीजर में किसी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए जिसका प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ऑब्वियसली 0 के साथ और कुछ ऐड कीजिए, क्या 1 2 2 3 के साथ कभी होगा, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ से कहाँ आपका जीरो डिवाइजर आया, वो तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा ना। S3 जो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n है जो। ओके, साइलोस ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ साइलोस ऑफ ग्रुप जो 2k+1 आ गया, ग्रुप ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो ये इधर 1 2 3 और आपका 6 हो सकता है, 6 तो नहीं होगा, 3 को डिवाइड कर देगा, 2 को नहीं करेगा, यूनिक भी हो सकता है। ओके, मुझे बताइए S3 में, यस
टू साइलो एसएचजी बताइए, वन अल्फा, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर अल्फा, दिस इज योर आइडेंटिटी, वन टू, ओके। व्हाट इज दिस आइडेंटिटी बीटा, व्हाट इज योर बीटा, वन थ्री साइकिल। व्हाट इज योर गामा, गामा का मतलब होता है टू थ्री साइकिल। तो ये तो आपके पास तीन एसएचजी आएंगे, तीन सब ग्रुप, ओके। टू एसएचजी, सॉरी थ्री साइलो टू सब ग्रुप, ठीक है। इसके पास S3 के पास टू एसएचजी आएंगे, ठीक है, टू साइलो सब ग्रुप, ओके। साइलो सब ग्रुप के बेस क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं। जी बी ए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल numbers with binary operation star defined by a star b is equal to a b by 7 for all a b, okay। then the identity element पूछ रहा है और ऑपरेशन कैसा दिया है, जैसा कि मैंने, तो आइडेंटिटी क्या होता है जी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, क्या होना चाहिए जी, ए स्टार ई, किसके साथ इक्वल आना चाहिए, ई स्टार ए, विच इज कितना जी, ए आना चाहिए, ओके। आ जाइए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए और बताइए ए स्टार ई कितना है जी, दिस इज योर ए ई डिवाइडेड बाई 7, तो कितना है जी आपका, ये है, ये क्या है जी, ये है आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये बी को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से ये एन को डिवाइड कर दीजिए, अभी कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, तो ई कितना आ गया जी, ई यहाँ से तो आपका 7 आ गया। क्या ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। फिर भी ऐसे करके देख लीजिए क्या जी, व्हाट इज योर 7 प्लस 7 स्टार ए, ये कितना आ जाएगा, क्या ये आइडेंटिटी आ रहा है, थोड़ा सा करके देख लीजिए। दिस इज योर ए स्टार 7, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा ये 7/7 भाई साहब। ये तो आपका आ रहा है कितना, ये आ रहा है ऑब्वियसली, तो 7 इज एन आइडेंटिटी, ओके। इन जेड बाई एन जेड एक्स द पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल, देखिए जो आपका जेड बाई एन जेड एक्स होता है, ये तो आपका आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके साथ जी, जेड एन ऑफ एक्स में। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पर आई थिंक एन का कोई वैल्यू वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू वगैरह नहीं है, तो आई थिंक ऐसे कैसे हम बता सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पहले अगर हम इसके साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, अगर मैंने ये एन को ले लिया, देखिए ये तो आपका 3 डिग्री है ना, डिग्री 3 है, तो छोड़िए, अगर मैंने एन को ले लिया 3 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा जी, Z3 ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो कुछ भी एक्स वगैरह आना चाहिए, किधर से आना चाहिए जी, Z3 हुई चीज कितना है, 0 1 2, ओके। क्या ये रिड्यूसिबल है, ओके। अगर मैंने रख दिया एफ ऑफ 0, ये कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। व्हाट इज योर एफ ऑफ 1, ये तो 3 आ जाएगा, मॉड्यूलर 3 के साथ, भाई साहब ये तो रिड्यूसिबल है, दिस इज योर ट्रू। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या रिड्यूसिबल है, इसके साथ डील कर लीजिए। व्हाट इज योर एफ ऑफ 1, ये भी 0 आ रहा है, ये भी आपका रिड्यूसिबल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रिड्यूसिबल, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल, ओके। आई थिंक यहाँ से कोई कुछ मिस्टेक वगैरह है क्या, हम्म, ये कि आपका रिड्यूसिबल होगा, आई डोंट थिंक सो। ये आपका अगर आपने Z2 ले गए, Z2 में से रिड्यूसिबल हो जाएगा, ओके। लेकिन Z3 वगैरह में नहीं होगा। इन जनरल ऐसे ही देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं जी, एक्स प्लस आयोटा, हाँ जी, और एक्स माइनस आयोटा। क्या ये इंडिविजुअली जेड एक्स के अंदर कंटेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। दिस इज कंटेंट इन जेड एक्स के, बिल्कुल नहीं। तो दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, या फिर जेड ऑफ एक्स के अंदर कंटेंट ही नहीं हो रहा है, तो दिस इज इरिड्यूसिबल, तो दिस इज इरिड्यूसिबल, तो सही है। तो दिस इज रिड्यूसिबल, ये आपका क्या है जी, फॉल्स। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी, अगर उसने पूछा होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी आपका फॉल्स हो जाएगा। जो फॉल्स होगा उसे क्या करना है जी, करेक्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रिड्यूसिबल जो भी है फॉल्स है। द जनरेटर ऑफ द ग्रुप Z/48Z, ओके। व्हाट इज द Z/48Z, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आपका Z48, ओके। तो इसका नंबर ऑफ जनरेटर क्या होता है जी, आपका 5/48। व्हाट इज 5 एंड व्हाट इज 5/48, ये हो जाता है 2 टू द पावर 4, 16 इंटू 3 48, तो 5/2 टू द पावर 4 इंटू 5/3, तो ये कितना हो जाएगा जी, 16 - 8, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 16 - 8 8, ओके। 16 माइनस, ओके, इंटू कितना जी 2, तो यहाँ से कितना आ गया जी, 16 आ गया। जनरेटर ऑफ, वेट वेट, कोई मिस्टेक हुआ है क्या, वेट अ मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं जी। 16 इंटू 3 ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 16 - 8 8, ये तो आपका 5 3 तो 2 हो जाता है ना। इसका आंसर तो 16 आना चाहिए ना। तो जनरेटर ऑफ द ग्रुप, इसका जनरेटर पूछ रहा है, मे बी आई थिंक कोई रॉन्ग वगैरह है क्या,
आई थिंक ये कोई रॉन्ग वगैरह है ऑप्शन, छोड़िए। द ऑर्डर ऑफ 30 बार रेसिड्यू क्लास आपका जो जेड जेड होता है। ओके, दिस इज आइसोमॉर्फिक तो क्या जी Z54 ओके। इसका ऑर्डर पूछ रहा है 30 को, यस 30 को 6 टाइम ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 180। तो मॉड 54 करने से क्या है, जीरो होता है, बिल्कुल नहीं। 7 टाइम्स करने से 210 किसके इसे मॉड 54 करने से जीरो होगा, आइडेंटिटी आएगा, बिल्कुल नहीं। 54 आई थिंक 2000 सॉरी 216 आएगा। ओके, ये भी नहीं होगा। 8 टाइम्स करने पर 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा जी, 224। क्या ये मॉड 4 से नहीं, ओके ये तो हो रहा है कितना जी, 54 जी, 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा 216, ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 9 से देख लीजिए, 3 इंटू 9 कितना हो जाता है जी 270। क्या मॉड 54 लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा जी 5, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो दिस इज योर ऑर्डर, कितना इसका आ गया जी 9 आ गया। ओके 92 पे आइए। 92 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन सिमेट्रिक ग्रुप आर नॉट कॉन्जुगेट। देखिए जब भी आपको सिमेट्रिक ग्रुप में कॉन्जुगेट पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं जी, सिर्फ उनका साइकिल, यस जिनका साइकिल स्ट्रक्चर सेम है वो क्या हो जाते हैं जी, कॉन्जुगेट हो जाते हैं। ओके आ जाइए। व्हाट इज द साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा 1, मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर 2 साइकिल, उसके बाद क्या है जी आपका 3 साइकिल है। ओके पार्टीशन करके लिख रहा हूँ, दिस इज योर 2 साइकिल, उसके बाद 3 साइकिल, ये किसके साथ बराबर है, दिस इज योर 2 साइकिल 3 साइकिल। ये तो भाई कॉन्जुगेट है, तो ये तो फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद इधर इधर बताइए इसका साइकिल स्ट्रक्चर कैसा है जी, 2 5। ओके क्या क्या मिसिंग है मैं पहले देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके ओके ओके, यहाँ पर आपका मिसिंग क्या है जी, 1 4 मिसिंग है, हाँ जी है। और उसके साथ क्या मिसिंग है, 9 मिसिंग है, ठीक है। तो ये कैसा साइकिल हो गया जी, 1 साइकिल, उसके बाद 2 साइकिल कितनी बार, एक बार, उसके बाद 3 साइकिल, उसके बाद क्या जी आपका 4 साइकिल। ओके क्या ये इसके साइकिल स्ट्रक्चर के साथ सेम है। यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट मिसिंग है, तो 1 1 लिख दीजिए पार्टीशन के फॉर्म में। उसके बाद 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल, तो इनका साइकिल स्ट्रक्चर तो सेम है, तो ये भी आपका कॉन्जुगेसिव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी बचा है। सी में इसका क्यू करके बोल रहा है, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 आइडेंटिटी, ये आपका आ जाएगा। ओके वेट थोड़ा सा डी ऑप्शन के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, व्हाट इज द साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसका साइकिल स्ट्रक्चर कैसा है जी, ये बिलोंग हो रहा है आपका S6 में, ये भी बिलोंग हो रहा है S6 में। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है, तो दिस इज योर 1, उसके बाद क्या जी 2 साइकिल, उसके बाद 3 साइकिल, क्या इसके साथ इक्वल है, हटे दी, दिस इज योर 2 साइकिल। भाई साहब इनका साइकिल स्ट्रक्चर डिफर है, तो दिस इज नॉट कॉन्जुगेसी, ये कॉन्जुगेसी हो जाएगा, आई थिंक ये 100% कॉन्जुगेसी हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पूछा है कि नॉट कॉन्जुगेट। तो जब भी आपको सिमेट्रिक ग्रुप में कॉन्जुगेसी पूछा गया है, ओनली आप ये काम करना क्या है जी, उनका साइकिल स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। ओके आई थिंक ये सब कुछ खत्म हो गया। इसमें पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर नॉन लीनियर लीनियर नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस के लिए राइट साइड में जीरो होना चाहिए, यहाँ पर जीरो नहीं, नॉन होमोजेनियस यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई नॉन लीनियर। ओके सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन वगैरह ऊपर कितना है जी पावर 6, नीचे भी पावर कितना है जी 6 है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स लेके पुट करके देख लेना, ठीक है। रीजेंडरी फॉर्मूला आई डोंट नो, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी थोड़ा सा देख लीजिए, कितना टाइम हो गया है, हमने तो जो जो क्वेश्चन था हमने डिस्कशन कर लिया। वेट मिनट, वेट कोई बात नहीं, आ जाइए। ऑर्थोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला इसका पूछ रहे हैं, आ जाइए। 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी ये कितना हो गया जी, सी हो गया। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 2x माइनस सी डिवाइडेड बाई कितना जी 2y। तो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरी भी कितना हो जाता है जी माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ओके ये कितना हो गया जी, ये हो गया 2x माइनस सी डिवाइडेड बाई 2y। तो मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ा सा देख लीजिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्या मैं इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, वेट अ मिनट, दिस इज योर 2x डी एक्स, हाँ जी उसके बाद आपका प्लस सी डी एक्स। ओके उसके बाद आपका प्लस 2 dy,
वाई डी वाई हुई 0, तो यहाँ से कितना आ गया जी एक्स स्क्वायर आ गया। सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, आ जाइए थोड़ा सा इससे देख लेते हैं जी। आई थिंक वेट, यहाँ से कितना आ जाएगा 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जी आपका 0 हो जाएगा। ओके दिस इज फाइन। उसके बाद माइनस से रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस इज योर x माइनस वाई डी एक्स, ये प्लस हो जाएगा ना डी वाई, ये कितना हो गया जी 0 हो गया। तो थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लीजिए, यहाँ से कितना आ गया जी, यहाँ से आ गया डी एक्स बाई एक्स प्लस आपका डी वाई बाई वाई, ये कितना जी आ गया 0 आ गया। तो इंटीग्रेशन कीजिए, ये एक्स वाई कितना हो जाएगा जी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके द रिलेशन, इसका बीच में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया, मतलब मैंने पढ़ भी दिया, कोई बात नहीं। यू टी इज इक्वल टू ओके, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का फॉर्मूला बोलेंगे डू यू बाई डी टी, उसके बाद आपका सी स्क्वायर डू स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर वन डायमेंशनल। और टू डायमेंशन होता तो यहाँ पर डू स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डू वाई स्क्वायर होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपका सी कितने C1 है, दिस इज योर वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। ओके लाप्लास के लिए तो 0 होना चाहिए इक्वल। ओके 99 में क्या पूछ रहा है जी, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा जी डी एक्स डिवाइडेड बाई 2yz ओके इज इक्वल टू डू वाई डिवाइडेड बाई जेड एक्स। ओके दिस इज योर जेड एक्स इज इक्वल टू डू जेड डिवाइडेड बाई कितने जी 3xy। ओके उसके बाद इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, सब में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2y² है। तो थोड़ा सा क्या काम करेंगे, थोड़ा सा काम कीजिए क्या जी, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे कुछ मिलेगा, आई थिंक मिल जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई कितना जी एक्स। ओके अगर यहाँ पर एक्स वगैरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से कितना बन गया ये एक्स डी एक्स, हाँ जी इज इक्वल टू कितना बन गया जी 2y डी वाई। ओके यहाँ से कितना आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई विच इज कितना जी C1। तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 2y²। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 2y²। ओके ये तो गया ऑप्शन नंबर ए बी सी, अभी भी ओपन है, ठीक है ए बी डी। ओके अभी आइए, उसके बाद क्या करेंगे, क्या इन दोनों को कंपेयर करके कुछ बता सकते हैं। कंपेयर करके क्या आ जाएगा जी डी वाई डिवाइडेड बाई कितना जी जेड एक्स, ये कितना हो जाएगा जी डी जेड डिवाइडेड बाई 3xy। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा जी 3y डी वाई विच इज कितना जी आपका जेड डी जेड। ओके तो यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा जी 3y² बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 विच इज कितना जी आपका C2। तो यहाँ से कितना आ गया 3y² माइनस जेड स्क्वायर विच इज कितना जी C2। क्या ऑप्शन में 3y² माइनस जेड स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए में है 3y² माइनस। ओके ऑप्शन नंबर, आई एम सॉरी यहाँ पर आपका y² नहीं है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस y²। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लेना, ठीक है। इन द रीजन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए बोल रहा है। देखिए हाइपरबोलिक के लिए देखिए ये जो भी आपका होता है ये आपका पी स्क्वायर। ओके लेट मी राइट इट, दिस इज योर ए, हाँ जी दिस इज योर डी एक्स पार्शियल के साथ, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, हाँ जी। पैराबोलिक के लिए क्या होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। एलिप्टिक के लिए क्या होना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0। और हाइपरबोलिक को क्या होना पड़ेगा जी बी स्क्वायर सॉरी आई एम सॉरी, हाइपरबोलिक होना पड़ता है ना आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac को कितना जी ग्रेटर देन 0। और एलिप्टिक के लिए पैराबोलिक के लिए एक होता है आपका लेस देन 0 और एक होता है आपका इक्वल टू 0 होता है ना। आई थिंक पैराबोलिक के लिए आई थिंक इक्वल टू 0 होना चाहिए, एलिप्टिक के लिए लेस देन 0। थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना बुक में, ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी, ये एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 0 है, तो बताए बी स्क्वायर कितना आ गया जी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके माइनस 4 इंटू सी है कितना ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, व्हाट इज योर सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस ओके दिस इज योर वाई टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और आपका वाई स्क्वायर। ओके यहाँ से ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपको कितना मिल गया जी -8, हाँ जी
सॉरी +8, यहाँ पर वेट दिस इज योर 8, ये 8 तो 16 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये कितना आ गया जी ग्रेटर देन जीरो। क्यों आएगा जी, यहाँ पर एक्स वाई तो सब कुछ ग्रेटर देन जीरो है ना, तो ये जो भी आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो ये क्या बन गया जी आपका हाइपरबोलिक बन गया। फिर से बोलूंगा पैराबोलिकली इक्वल टू जीरो, एलिप्टिकली लेस देन जीरो है क्या है या फिर नहीं है, थोड़ा सा देख लेना ठीक है। पैराबोलिकली आई थिंक लेस देन जीरो, एलिप्टिकली इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा मिस्ड कॉन्सेप्ट हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये देख लेना। तो आपके सामने आंसर हाजिर 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ओके, कितना टाइम हो गया 1:39। ओके, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। ओडी के क्वेश्चन आ जाइए। कोई है ना ओडी वगैरह का क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करके कर लेना ठीक है। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन वगैरह पूछ रहा है कितना कितना नहीं आएगा ठीक है। ये क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसपोज हो सकता है? थोड़ा सा करके देख लीजिए। व्हाट इज योर डू एम बाई डू आई, डू एम बाई डू आई यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज योर एक्स इंटू साइन ऑफ सॉरी दिस इज योर कॉस ऑफ वाई बाई एक्स इंटू कितना जो वाई के साथ 1/x, तो ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज योर डू एन बाई डू एक्स, ये कितना आ जाएगा जी एक्स के साथ करेंगे माइनस ऑफ ये एक्स के साथ करेंगे ना वाई डिवाइडेड बाई कितना जी माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद कितना आ जाएगा जी +1, तो +1 का डेरिवेटिव है तो जीरो हो गया। ओके दिस इज फाइन। तो यहाँ से ये आ गया cos y बाई एक्स, दिस इज योर cos y बाई एक्स, दिस इज योर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद क्या कुछ ड्रामा कर सकते हैं, ड्रामा ये डू एम बाई डू एक्स डू वाई माइनस डू एन बाई डू एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका एम हो गया या फिर एन होगा, थोड़ा सा वैल्यू वगैरह पुट करके क्या कुछ कर सकते हैं। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। ऊपर कितना है ये cos y माइनस ओके, अगर मैं cos y ऑफ x में कॉमन लाऊं तो ये कितना हो जाएगा जी 1 प्लस ये सॉरी cos ये 1 माइनस ठीक है 1 माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा जी, नीचे आपका कोई कुछ आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह पुट करके देख लेना, आ जाएगा कोई बात नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन, इसका पार कितना है जी 4 है, तो दिस इज योर डी टू द पावर 4 माइनस डी डैश टू द पावर 4। तो रूट क्या क्या आ जाएंगे जी 1 आएगा -1 आएगा आयोटा आएगा और -8 आएगा, तो 4 रूट आएंगे क्या ऑप्शन में y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। ओके, द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है जी। आज ये देखिए इसमें सी एफ और पी आई दोनों निकलेंगे। अगर आप सी एफ की बात करेंगे तो ये क्या आ गया जी 4d स्क्वायर माइनस 4d डी डैश, हाँ जी प्लस 4d डी डैश का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से रूट कितना आएगा बता दीजिए। यहाँ से आपका रूट आ जाएगा, वेट मिनट वेट यहाँ पर आपका ना ओनली डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, तो रूट यहाँ से क्या आ जाएगा, आई थिंक ये 2 और -2 आ जाएगा, 2 आएगा और कितना आ जाएगा जी सॉरी 2 -2 थोड़ी ना आएगा, d -2 का होल स्क्वायर होगा ना। ओके, 2 दो रूट आ जाएगा और 2 होगा तो x मल्टीप्लाई होना चाहिए। आ जाइए, दिस इज योर x प्लस 2ix, हाँ जी x प्लस 2ix उसके साथ x मल्टीप्लाई, तो ये वाला तो ओपन है ठीक है। और किसी में यस और किसी में है ही नहीं, देखिए दिस इज योर ऑप्शन और आपका पार्शियल उसका पी आई वगैरह, दिस इज योर सी एफ, हाँ जी और दिस इज योर पी आई। तो ये जो भी कुछ भी आ गया थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका पूछ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन वगैरह के लिए थोड़ा सा निकाल दीजिएगा। दिस इज योर डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस आपका डी डैश का स्क्वायर, तो रूट क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएगा आई थिंक प्लस और माइनस आयोटा, सॉरी प्लस और माइनस आयोटा थोड़ी ना आएगा, माइनस आयोटा सॉरी -1 आएगा -1 तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर जेड आपका ये आ जाएगा ठीक है। 5th नंबर पे ये पूछ रहा है दिस इज योर पी ई टू द पावर वाई, दिस इज योर डी ई टू द पावर वाई। सिमिलरली कर दीजिए क्या जी डी एक्स बाई ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई ई टू द पावर वाई। इसे ऐसे करना है क्या जी, दिस इज योर पी ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू पी
ई टू द पावर वाई, तो ये कितना हो सॉरी क्यू है ना, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स वाई ई टू द पावर सॉरी वाई, ये आपका एक्स है, ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू डी वाई ई टू द पावर कितना जी एक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई वगैरह प्लस माइनस जो भी आपका कॉमन वगैरह लाके ये वाला या फिर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी फॉर्म है कोई बात नहीं, छोड़िए। 6 नंबर पे क्या पूछा है जी, पी स्क्वायर। भाई साहब इसमें थोड़ा सा काम लगेगा, कोई काम नहीं लगेगा, थोड़ा सा देख लेना। अगर यहाँ से मैं p कॉमन लाऊंगा तो यहाँ कितना बन जाएगा जी p प्लस एक्स। हाँ जी, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लाऊंगा तो y कॉमन लाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा जी p प्लस एक्स, कितना जी 0। तो p प्लस एक्स इंटू पी प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जी 0। तो सॉल्व कीजिए, डू जेड बाई डू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से z कितना आ गया जी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, प्लस आपका जो भी c1 c2 जो भी आएगा, व्हाट इज दिस इज योर डू जेड बाई डू एक्स, ये कितना आ जाएगा जी y आ जाएगा। वेट मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई c1, ये आपका 2z प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c1, ये तो आपका एक पॉसिबिलिटी। ये यहाँ पर आपका क्या है प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3 पॉसिबिलिटी तो है। उसके बाद इधर आ जाए, इधर से क्या कुछ आएगा डू एक्स, अगर यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना जी लॉग ऑफ वाई विच इज कितना जी एक्स प्लस सी। ओके, आई थिंक ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन और बी इज योर करेक्ट वन। ठीक है, ओके। इसका सॉल्यूशन वगैरह के लिए पूछ रहा है, आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। इसका देखिए, वेट, इसका बताइए क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आपका डी डी डैश प्लस 1, तो यहाँ से रूट कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर माइनस 2 डी वेट डी डी डैश, इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से, फिर भी डी डैश का स्क्वायर यहाँ पर 1 है तो 1 बाई डी डैश 1 ऊपर जाएगा, यहाँ से y प्लस एक्स, आई थिंक ऑप्शन नंबर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा करके देख लेना। ये आपका डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू डी प्लस आपका कितना जी डी डैश। ओके, तो डी डैश का स्क्वायर, अगर यहाँ से मैं कुछ कॉमन लाने की ट्राई करूँगा तो डी डैश है ना, डी डैश डी स्क्वायर माइनस डी इंटू कितना जी डी डैश माइनस 1, तो यहाँ से आई थिंक कॉमन ला के ये आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, न्यूटन राफ्सन मेथड। व्हाट इज न्यूटन राफ्सन मेथड, दिस इज योर एक्स एन प्लस 1, ये कितना आता है जी एफ ऑफ एक्स एन, हाँ जी माइनस ऑफ सॉरी दिस इज योर एक्स एन, हाँ जी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई उसका पहला डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एन। ये कहाँ पर डिपेंड होता है, जब आपका एफ ऑफ एक्स एन नॉन कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसका बता दीजिए, जब आप एन को जीरो लेंगे, एन को जीरो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x1 एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ओके, किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर आई थिंक सी में है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, न्यूटन राफ्सन मेथड के लिए बोल रहा है। रूट ऑफ द अप्रोक्सीमेशन ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ बाइजेक्शन मेथड। देखिए बाइजेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का एक नोट पे यस ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, बाइसेक्शन मेथड, इटरेटिव मेथड सब कुछ लिख देना। ठीक है, न्यूटन राफ्सन मेथड सब कुछ। इसका आता है 1 इज ए लीनियर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए जो बाउंडेड एरर के लिए क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन के लिए मैंने देखा नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लेना। इसका जो कुछ भी आता है ये कि फास्ट डेरिवेटिव से बाउंड होता है या फिर मैक्सिमम होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव, इस दोनों में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, व्हिच ऑफ द, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए बोल रहा है। ओके, छोड़ दीजिए। ऑयलर मेथड का थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद है, उस दिन मैंने किया था, क्या आ रहा था जो ऑयलर मेथड, इसका क्या आ रहा था वाई एन प्लस 1, ये एच होना चाहिए या फिर उसके साथ एच बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी और ए के लिए आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना, कोई बात नहीं। द एवरेज वगैरह का इसको छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी वगैरह का क्वेश्चन इसे भी छोड़िए, फिजिबल रीजन वगैरह आई थिंक इसके बाद तो सब कुछ हमने कर लिया था ना, जितना भी हमको आता है। ये तो फॉग वगैरह आ गया फिर से। चलिए टाटा बाय बाय, टाटा।